आप ऑल इंडिया में भी आप बहुत सारी वर्कशॉप्स कराते रहते हैं, चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, टीचर्स के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, किसी भी तरह की हो, और लेके हर विन विन टॉपिक्स पे, चाहे माइंडसेट पे हो, हेल्थी लाइफस्टाइल पे हो, लीडरशिप डेवलपमेंट पे हो, रिलेशनशिप मेंटेनेंस पे हो, तो हर चीज़ पे आप वर्कशॉप्स कराते रहते हैं। बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस में भी जाते हैं। आपने अपने लेक्चरर लाइफ में भी ना सिर्फ बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने में बट ऑल्सो उनको जो भी वरीज होती हैं, बच्चों की टेंशन्स होती हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है, उसमें भी आप हमेशा उनकी मदद करते रहे हैं। तो आपकी इस पूरे बायोडाटा से हम समझ रहे हैं कि कितना सुंदर बैलेंस आपने अपनी लाइफ में किया हुआ है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में कितना सुंदर बैलेंस आपने किया है, लौकिक और अलौकिक लाइफ के बीच में। तो आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा एक बैलेंस के ऊपर है कि योग और लेकिन ज्ञान के बीच में कैसे हम बैलेंस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी हम मुरली चिंतन में ज्यादा ध्यान दे देते हैं, योग में कम हो जाते हैं, कई बार योग में ज्यादा हो जाते हैं तो चिंतन में कम हो जाते हैं। तो ये बैलेंस कैसे हम सदा मेंटेन रहें, क्योंकि आपके देख रहे हैं कि आपके अंदर जो विशेष कला आपने अपने अंदर इमर्ज की हुई है, बैलेंस करने की कला, तो वो कला को हम अपनी लाइफ में कैसे इमर्ज करें, क्योंकि परमात्मा ने ये गिफ्ट तो सबको दिया है, लेकिन उसको इमर्ज करना, उसको यूज करना और उसको सदा यूज करना, तो ये कला आपने अपने अंदर कैसे उभारी, वो ट्रिक्स क्या है, वो मनन चिंतन और आपके एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे ताकि हम भी इस कला को अपनी लाइफ में मेंटेन रख सकें। तो मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रमोद भाई जी लेके हमें अपने अनुभव, अपना चिंतन हमसे शेयर करें। Thank you, sister. Thank you so much for a warm introduction. मैं एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मिलेगा। मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे वो थोड़ा मिलेगा तो थोड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं वाइट बोर्ड राइटिंग के द्वारा भी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो अगर पॉसिबल है तो स्क्रीन शेयर ऑप्शन एबल कर दिया जाए। ठीक है, तो ओम शांति। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरे अगर आप ऑन करेंगे तो आपका साक्षात्कार करके हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी, है ना। हम सब जब एक दो का साक्षात्कार करते हैं ना, तो बहुत शक्ति की अनुभूति मिलती है, क्योंकि बाबा ने कहा है संगम पे हम सभी आत्माएं एक दूसरे को क्या करने वाली हैं। खासकर जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों में दान तो नहीं होता, लेकिन ब्राह्मणों में क्या चीज होती है, सहयोग होता है। क्या होता है, सहयोग होता है। तो चलिए, सहयोग करने से पहले पहले 1 मिनट के लिए बिल्कुल आप सीधा बैठेंगे, एकदम स्ट्रेट बैठें, कॉन्सेंट्रेट हो जाएं और 1 मिनट के लिए परम धाम जाना है। कोई दूसरा सीन आंखों के सामने ना रहे, आप बिल्कुल एकाग्र हो जाएं और एकाग्र होकर अपना पूरा ध्यान परम धाम ले जाना है। बस केवल मैं ज्योतिबिंदु आत्मा और बस मेरा पिता परमात्मा। 1 मिनट तक जो वहां पे टिकेगा, देखिएगा बाद में हम 1 मिनट बाद जब ओम शांति बोलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि 1 मिनट तक कौन कौन बिल्कुल परम धाम में रहा। 1 मिनट तक किसी को कोई भी दूसरा विचार भी नहीं आया, केवल मैं आत्मा और एक मेरा बाबा। तो चलें, हम चलते हैं परम धाम।
वापस आ जाएं अपनी अपनी भ्रकुटी में। पूरी एकाग्रता के साथ शांत चित्त महसूस करते हुए, प्यारे बाबा को शुक्रिया करते हुए, शुक्रिया बाबा जो आपने हमें पवित्र मन और दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, जिसके कारण हम आपके सद्ज्ञान को यथार्थ समझकर सदा जीवन में प्रयोग कर उसका स्वरूप बन गए हैं। फील करें बिल्कुल अपने रोम रोम में, जैसे कि ज्ञान संपूर्ण रीति समा गया हो। हर एक कर्मेंद्रिय आज्ञा अनुसार वाइब्रेट कर रही है। ओम शांति, ओम शांति, शांति। सबसे पहले मैं आत्मा दीदी का बहुत शुक्रिया करता हूँ, सुनीता दीदी और सत्कार भवन के सभी भाई बहनों का, कि जो मुझे संगम के इस पावन मौके पर आप सबकी दुआएं कमाने का मौका दिया है ना। हम ब्राह्मणों में बाबा कहते कि बच्चे सच्चा सच्चा सुखदेव हो तुम। हमारा जो लक्ष्य है, जब मैं कभी पूछता हूँ ब्राह्मणों से तो जनरली ब्राह्मण क्या बोलते हैं? अगर मैं किसी से लक्ष्य पूछूं तो जनरली क्या बोलते हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? कौन बताएगा क्या लक्ष्य है हमारा? रिंकी बहन आप ही बताओ, क्या लक्ष्य है हमारा? देवी देवता देवी बनना, देवता लक्ष्मी बनना नारायण जैसे। है ना। सभी हम ये सोचते हैं, लेकिन वो हमारा भविष्य का लक्ष्य है। इस समय हम संगम पर हैं। संगम पर ब्राह्मणों का एकमात्र लक्ष्य है सुखदेव बनना, क्योंकि अभी कथा चालू है, व्यास की कथा चालू है, और व्यास के हम बच्चे कौन हैं? सच्चे सच्चे सुखदेव हैं। वो तो मेरे भविष्य की प्रारब्ध है। जैसे एक बच्चा जब बचपन से पढ़ाई कर रहा होता है, तो पढ़ाई के दौरान भले ही उसका लक्ष्य क्या होता है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना, लेकिन उस पर्टिकुलर साल में उसका लक्ष्य होता है उस क्लास में सही तरीके से पास होना। जो वो पर्टिकुलर मोमेंट है, जो वो पर्टिकुलर क्षण है, उसमें सही तरीके से पास होना, ये उसका पहला कर्तव्य बनता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहन एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं, मैं 8 में आऊंगा, मैं 108 में आऊंगा, मैं 16,000 में आऊंगा। भाई तुम सब कुछ छोड़ दो, पहले ये देखो कि जो इस समय की श्रीमत है, जो इस पल इस मोमेंट के लिए बाबा की आज्ञा है, मेरा उस पल में क्या हाल होगा। कहने का अर्थ क्या है? मैं जब मुरली सुन रही हूं तो क्या मैं मुरली के समय मुरली में प्रेजेंट हूं? जब मैं अमृत वेला कर रही हूं तो क्या मैं अमृत वेले में उसमें प्रेजेंट हूं? इसके लिए मुझे दो शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा। एक शब्द है जिसका नाम है नियम। ये कुछ चीजें आप लिखते जाइएगा, क्योंकि देखिए मैं कुछ भी, क्योंकि आप सब भाई बहन पुराने भी बैठे होंगे, नए भी बैठे होंगे, मैं कोई भी आपके लिए कोई टीचर नहीं हूं, है ना। ना ही मैं कोई कोई बहुत, मैं अपने को कहूंगा कि मुझे बहुत ज्ञान की समझ नहीं, मैं सिर्फ अपना अनुभव बांट रहा हूं। मुझे प्यारे बाबा ने आज से 28 साल पहले चुन लिया था। 28 सालों से लगातार हम अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे सौभाग्य हैं जिनका मुझे सदा अपने आप में खुशी की अनुभूति होती है। पहली अनुभूति यह है कि आज तक के जीवन में पूरे 28 सालों में हमने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, नॉट अ सिंगल डे। ये बाबा की फीलिंग बड़ी प्यारी आती है। आज तक कभी कोई मुरली क्लास मिस नहीं किया, एक भी। और शायद ये दो इसीलिए
मुझे हमेशा ज्ञान और योग, ये दो पिलर पर हमेशा इतना भरोसा रहा है। और मुझे हमेशा इस बात का निश्चय रहा है कि बाबा कहते हैं, हर मुरली में बाबा कहते हैं बल्कि, कि बच्चे ज्ञान और योग के पंख जिसके मजबूत हैं वही आत्मा उड़ती कला का अनुभव सहज कर पाएगी। ज्ञान और योग के पंख टूट गए तो न पवित्रता बचेगी और ना ही कोई और चीज बचेगी। मैं बाबा को हमेशा इस बात के लिए जब कभी विचार करता हूं तो मुझे बाबा का एक शब्द ऐसे फील होता है कि बाबा ने पूरा ज्ञान इतना साइंटिफिकली डिजाइन किया है, इतना लॉजिकली डिजाइन किया है। मैं सही बताऊं, अगर ये ज्ञान लॉजिकल नहीं होता मैं तो कभी आता ही नहीं, है ना। वो बहुत टेक्निकल दिमाग था। मेरे फादर वेटनरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर थे। जब मैं ज्ञान में आया भी तो बड़ी मुश्किल से आया था, है ना। पापा मुझे ज्ञान सुनाया करते थे और मैं बहस किया करता था, बहुत ज्यादा बहस किया करता था। और मेरे पापा ने तो एक बार कह दिया, भाई तू हमसे हाथ जोड़ा, तू चल या मत चल, पर तू हमारा पीछा छोड़ दे। मेरे को ऐसे करके छोड़ दिया गया। मैं सिर्फ ज्ञान में आया तो भोग की पैदाइश हूं मैं, है ना। नया नया सेंटर खुला था, है ना, बुलंदशहर के अंदर। और हमारा पहला परिवार था उस सेंटर पे जाने वाला, अकेला परिवार, और कोई था नहीं। सेंटर खुला और हमारा परिवार था। हम तो छोटे छोटे थे, 10th पास किया था मैंने उस समय पे। तो अब जाते थे तो दीदी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाती थी, है ना। कभी खीर खिला रही है, कभी हलवा खिला रही है। मैंने कहा ये जगह बढ़िया है, घर में तो इतना कुछ नहीं बनाती मम्मी, पर यहाँ पे अच्छा है ना। कुछ भी खाना है तो दीदी के पास आओ, बोलो तो दीदी खिला देती। तो वो जो चीज थी, बस मैं उसके लिए आता था। मैंने कहा अब ठीक है, ज्ञान व्यान तो मेरे ज्यादा समझ में कुछ आना नहीं है और मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आती हैं, ये लॉजिकल बातें करते हैं वैसे तो, पर ये अच्छा है कि प्यार से खाना पीना खिलाते हैं तो आते रहो। तो मैं थर्सडे टू थर्सडे ही जाया करता था। जिस दिन पता चलता था आज भोग जरूर बनने वाला है तो चला जाता था। अब क्योंकि अकेला परिवार होता तो बड़ा प्यार मिलता था। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे बाबा, ये हमारी प्लानिंग नहीं है। आज आप जो बैठे हैं ना जिस सीट पर, आज जो आपको ये बैज मिला है, आज जो आपको ये श्वेत वस्त्र मिले हैं, ये हमारी प्लानिंग नहीं है। ये हमारी प्लानिंग नहीं है, ये उसकी प्लानिंग है। ये उसकी प्लानिंग है, ये ड्रामा की प्लानिंग है। आपने अगर इन दो बातों में अटूट निश्चय कर लिया ना, ड्रामा और बाप, जीवन हिलेगा नहीं, दर्द दिखेगा नहीं जीवन में। दर्द का मूल कारण है जब हम ड्रामा को बदलने की कोशिश करते हैं। ड्रामा का मूल कारण है जब भगवान से हम अपने कंफर्ट की प्लानिंग करवाते हैं। जनरली जब योग करते हैं तो योग में विजुलाइज करते हैं फल को, और यही सबसे बड़ी गलती है। यदि आप योग में किसी भी परिणाम को विजुलाइज करते हो, प्रोसेस को नहीं, तो आप अपने दर्द की प्लानिंग कर रहे हो। आप कैसे कर्मातीत बनेंगे यदि आप फल की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि कर्मातीत का तो अर्थ ही है कर्म करते हुए कर्म के परिणाम से अतीत हो जाना। कर्म का फल कभी प्रभावित ही ना करे कि ये फल अच्छा है या बुरा है। साक्षी दृष्टा का मतलब ही है जो भी है स्वीकार है, हुबहू है, एग्जैक्ट है। सो ज्ञान ब्रिंग बैलेंस। ज्ञान जिंदगी में संतुलन लाने का नाम है। ज्ञान इज इक्वल टू, लिख लो आप, ज्ञान इज इक्वल टू संतुलन। अगर लाइफ में बैलेंस नहीं है तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो जिंदगी संतुलित है। कोई भी इंबैलेंस अगर मन में है, भावुक होना ज्ञान नहीं है। अगर हम समझ के साथ भावनाओं का प्रयोग करना ज्ञान है। इसलिए बाबा ने हमें क्या बनाया, बाबा क्या कहते हैं, ना तो बाबा को ज्ञानी तू आत्मा प्रिय, ना बाबा को योगी तू आत्मा प्रिय। बाबा को प्रिय है ज्ञानी योगी तू आत्मा, जिनका ज्ञान का और योग का संतुलन है। अगर ज्ञान, ये बिल्कुल वैसा ही है। आप सोचो आपकी चेयर है, आपकी चेयर का अगर एक भी पिलर गड़बड़ाया, सोच लीजिएगा, एक भी पिलर को छोटा कर दो आप, एक पिलर लंबा कर दो, दूसरे पिलर को छोटा कर दो, तीसरे पिलर, क्या कुर्सी पर सही से बैठ पाएंगे आप? तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे जब मैं वहां पे जा रहा था सेंटर पे, तो मुझे जब कोई समझा नहीं पा रहा था और बहस ज्यादा हो जा रही थी, अचानक से बस मुझे ऐसा फीलिंग में आया कि लोग ये कहते हैं कि इनके मुरली में ना सब सवालों के जवाब मिलते हैं। हमारे पापा मम्मी घर में बात किया करते थे, पहले वही ज्ञान में आए थे,
जो लौकिक में मम्मा पापा है, तो वो कहते थे अरे मुरली में ना सब सवालों के जवाब आते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो इनकी मुरली ही पढ़ लेते हैं, अगर सब सवालों के जवाब आते हैं तो, है ना। तो मुरलिया घर में पापा लेकर के आते थे तो हम वो पढ़ना शुरू कर देते थे। मैंने कभी कोई कोर्स नहीं किया, 7 दिन कोर्स तो कभी किया ही नहीं, सीधा मुरली से और भोग के हम बच्चे हैं, है ना? और बस हमने मुरली पढ़ना स्टार्ट किया। मैं मुरली पढ़ूं, जो मेरे दिमाग में आए वो मुरली में आए। बस अब तो मेरे को अंदर से कुछ होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस दिन जो सवाल सोचता हूँ, ठीक है पेज में पहले लिखा गया होगा, लेकिन उस दिन वही पेज मेरे हाथ में क्यों आता है जिस पेज में मेरे दिमाग का चल रहा हुआ विचार आता है। और वहां से कहानी शुरू हुई। धीरे 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 निश्चय बढ़ता चला गया और ज्ञान की गहराई में उतरते चले गए। लिटरेचर खूब सारा पढ़ा, बाबा का जितना भी लिटरेचर है सब पढ़ डाला, है ना। धीरे धीरे करके सारे जितना भी आज तक लिखा है, शायद मैंने कोई ऐसी बुक नहीं होगी बाबा के या की जो नहीं पढ़ी होगी। पढ़ने का खूब शौक था, खूब सारा पढ़ा। और वहां से समझ में आता चला गया और एक निश्चय पक्का बैठ गया कि ये ज्ञान सिर्फ भगवान का है। धरती पे ज्ञान कोई और दे ही नहीं सकता और ना ही किसी ने दिया है। मुझे पहला निश्चय जो बैठा, जो मैं आज आपको बता रहा हूं, यहीं से ज्ञान योग की शुरुआत होगी, बैलेंस की। जो पहला निश्चय मुझे बैठा इस ज्ञान के अंदर, ये मुझे बहुत पहले बैठ गया था। लगभग मैं बात करूं तो जब 26 मई 1993 पहला दिन था जब मैंने आश्रम में कदम रखा था, और उसके बाद में धीरे धीरे करके लगभग 6-8 महीने के अंदर मुझे ये निश्चय आया था, पहला निश्चय, कि ये ज्ञान सिर्फ भगवान का है। और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ हर लेवल पर जाकर के, भगवान ही ये ज्ञान सुना रहा है, डायरेक्ट भगवान सुना रहा है। कैसे? आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए। गीता, बाइबल, कुरान, जो भी हमारे ग्रंथ हैं बहुत अच्छे हैं, सभी में बहुत अच्छा ज्ञान है, सभी में बहुत अच्छी नॉलेज है, सभी सकारात्मकता के विषय में बात करते हैं, सभी ऊंचा उठाने के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, यदि मैं उनके सिद्धांतों पे चलूं तो मानवता बटेगी या एक होगी? अगर मैं गीता के बारे में ज्यादा विचार करूं तो जनरली हम किसके बाद क्या कहलाए जाते हैं? जो गीता में विश्वास रखते हैं उन्हें हिंदू कहलाया जाता है। जो कुरान में विश्वास करने लग जाते हैं उनको मुस्लिम कहलाया जाता है। जो बाइबल में, उनको ईसाई कहा जाता है। आप ये सारी चीजों को विचार करके देखो, है ना? लेकिन परमात्मा कभी भी आके क्या कोई भी ऐसा ज्ञान देगा जिससे उसके बच्चे बट जाएं? सोचो आप। बाप एक, अपने बच्चों को कौन सा बाप बटता हुआ देखकर खुश होगा? वो कैसे कोई भी ज्ञान इस रूप में दे सकता है जिससे उसके बच्चे आपस में मतभेद में आ जाएं, मनभेद में आ जाएं, जाति पात का पार्ट बन जाए? दे ही सकता। लेकिन जब शिव बाबा आया, आते पहला ज्ञान दिया, बच्चे तुम आत्मा हो। क्या ज्ञान दिया? तुम आत्मा हो। अब आप चेक कर लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जब भी कभी अगर मैं अपने आप को देह मानता हूं, है ना, तो मेरे सारे दुख शुरू हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके कुछ कुछ चीजें आपको लिख करके बताना पसंद करूंगा। देखिए, आप यहां पे एक बात सोच के देखो, हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, आप किसी भी दुख को देखो, आप हर दुख का जन्म किससे हो रहा है? कंपैरिजन, है ना, इंफीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी, यानी ऊंच नीच की भावना, जाति पाति की भावना, इधर उधर की कंपैरिजन, कौन ऊंचा है कौन नीचा है। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से सारे दुख हैं। और आप ये चीज देखिए, ये सारी चीजें किसके साथ हैं? कंपेरेबल चीज है एक ही चीज, जिसका नाम है बॉडी। बॉडी, ये ऊंची है ये नीची है, ये अमीर है ये गरीब है, ये रोल हो सकता है। लेकिन अगर मैं सोल की बात करूं, आप चेक करो, सबकी सोल ऐसी है, ये बिंदु, सबकी सोल एक ही जैसी है, ना रूप का अंतर है, ना रंग का अंतर है, ना कोई अंतर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो सोल है ये बनी हुई किस चीज से? 7 वैल्यूज, सतो प्रधानता, इसी के आधार पर है, और सबके पास बराबर है। तो यहां पे ये समझने की चीज थी
कि बाबा ने आके देखा कि ये बच्चे जो दुखी हैं ये इन कारणों से दुखी हैं, इन कारणों से, बॉडी कॉन्शियसनेस के इन कारणों से दुखी हैं। और अगर मैं इन बच्चों को आके पहले इनके स्वरूप की समानता करा दूं, जो ये रियल में है उसका इनको एहसास करा दूं, तो क्या हो जाएगा? आपको मैं सुना तो क्या हो जाएगा? जैसे ही मैंने आत्मा देखा तो आत्मा देखते ही सारे भान निकल गए, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का, चाहे ऊंच का चाहे नीच का, चाहे काले का चाहे गोरे का, चाहे अच्छे का चाहे बुरे का, सारे भान। तो आप देखो, राम ने रावण की नाभि में तीर चलाया तो रावण मरा ना। दुनिया में हमें ज्ञान सुनाए गए, कोई काम विकार खत्म कर रहा था, कोई क्रोध खत्म कर रहा था, किसी ने हमें ज्ञान दिया प्रेम ही गॉड है, लव इज गॉड, किसी ने कहा शांति भगवान है, किसी ने एक एक गुण को लोगों ने भगवान का नाम दिया, किसी ने अमन चैन को ऊंचा बना दिया। लेकिन परमात्मा ने आके क्या कहा? नाभि में तीर चलाया, तुम आत्मा बन जाओ, सारे गुण जाग जाएंगे। इसी से पता चलता है कि ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं, क्योंकि एक ही बात से भगवान ने पूरी मानव जाति को एक कर दिया, एक कर दिया। और भगवान ने आके सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं दिया कि तुम आत्मा हो, उसने ये कहा कि तुम्हें आत्मा बन के ही जीवन जीना है, स्वयं भी आत्मा बन के रहना है, और सर्व को भी आत्मा देख करके ही बात करनी है। ये दूसरी सबसे बड़ी चीज थी। और जैसे ये निश्चय बैठा, उसके बाद तो फिर क्या था? प्रैक्टिस थी। क्योंकि जब किसी चीज का आपको पता चल जाता है तो वो चीज आपके स्वरूप में आने के लिए क्या चीज चाहिए? फिर आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं आपके सामने इन दोनों सब्जेक्ट के संतुलन के लिए अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें रखूंगा। क्यों? देखिए, एक चीज और है, गीता में आप सबने पढ़ा होगा, उमंग उत्साह अगर बढ़ाएं हम किसी का, तो कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर्म है किसी का उमंग उत्साह तोड़ना। तो बाबा हमारे पंख क्या क्या कहते हैं? ज्ञान और योग को भी पंख कहते हैं बाबा, उमंग और उत्साह को भी पंख कहते हैं बाबा। अब ज्ञान योग के द्वारा उमंग उत्साह कैसे बढ़ाया जाता है ना? अच्छा, जब ज्ञान योग बढ़ेगा, बैलेंस में आएगा और उमंग उत्साह बढ़ेगा, तो उमंग उत्साह भी पंख हो गए, ज्ञान योग भी पंख हो गए। तो जो आज हमारा टॉपिक है, तो उड़ती कला अपने आप हो जाएगी। क्योंकि उड़ना शरीर की प्रक्रिया नहीं है, उड़ना मन की प्रक्रिया है। मन तो अभी भी उड़ रहा है, लेकिन गलत जगहों पर उड़ रहा है। उसे सही दिशा देनी है उड़ने की। उड़ता अभी भी है, कभी उड़ के अमेरिका चला जाता है, कभी उड़ के बाजार चला जाता है, कभी उड़ के पड़ोसी के पास चला जाता है, कभी उड़ के मम्मी के पास चला जाता है, कभी उड़ के किसी भोजन में चला जाता है। उड़ वो अभी भी रहा है, उड़ना बंद नहीं है उसका, बस उड़ने की दिशा ठीक करने का टाइटल है। हमें आज समझना है कि कैसे उसकी उड़ने की दिशा ठीक की जाए। यदि उसकी उड़ने की दिशा यहां से सूक्ष्म वतन टू परम धाम हो गई, तो मेरा काम बन गया, तो मेरा काम बन गया। तो उसके बाद में फिर डेफिनेटली जो मैं आत्मा चाहती हूं वो हो जाएगा। तो लेकिन इसके लिए हमें कुछ कुछ बातों को समझना पड़ेगा। पहली बात, ज्ञान क्या है? व्हाट इज नॉलेज? मैं तो आप भाई बहनों से चाहूंगा कि क्लास को हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी बनाएं, वो थोड़ा सा ज्यादा एक वो रहेगा। आप में से क्या लगता है कि ज्ञान क्या चीज है? जैसे शैली बहन दिखाई दे रहे हैं मुझे, जिनके वीडियो खुले उन्हीं से पूछ सकता हूं। तो शैली जैन बहन, आप बताइए ज्ञान क्या है आपकी नजर में? व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज से हमको एक इनर स्ट्रेंथ मिलता है। इनर स्ट्रेंथ मिलता है, तो ये नॉलेज की प्राप्ति है। लेकिन नॉलेज क्या है? लाइट है, नॉलेज लाइट है, रोशनी है, प्रकाश है। रोशनी। ओके, ज्ञान प्रकाश है, बिल्कुल सही बात है। बाबा ने कहा नॉलेज प्रकाश है। प्रकाश अपने कैसे? अपने आप को जानना, अपने आप को जानना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दिस इज नॉलेज। ज्ञान और कुछ नहीं है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, ज्ञान सिर्फ है मैं आत्मा हूं। आप चेक कर लो, एक ही चीज ज्ञान है, मैं आत्मा हूं। बाकी सब कुछ इसके बारे में है। आत्मा कहां से आई है, क्यों आई है, क्या लक्ष्य, क्या प्राप्तियां, क्या गुण, क्या कर्तव्य, कैसे करना है, बाकी सब प्रोसेस है। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं। आत्मा और मैं आत्मा हूं को जानना। अभी एक और बात है, एक और चीज मैं आप सबसे कहूंगा। आपको एक और चीज सोचनी है, मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं आपको।
इसको हम यहां से हटा देते हैं। आपको एक सवाल पूछना है अपने आप से। कभी कभी मैं देखता हूं भाई बहन बोलते हैं हम तो ज्ञानी हैं और बाहर वाले अज्ञानी हैं, है ना। ज्ञानी और अज्ञानी, ये बड़ी सोचने की चीज है। मैं काफी सारी बातें आप सामने ऐसी रखूंगा जिनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ज्ञानी और अज्ञानी, अपने से एक बात आप पूछ के देखें, क्या मैं ज्ञानी हूं या मेरे पास सिर्फ ज्ञान का परिचय है। ये बड़ा समझने का सब्जेक्ट है। मैं ज्ञानी हूं या मेरे पास ज्ञान का परिचय है ना। मैं ज्ञानी हूं माना, हाँ ज्ञान का परिचय है। प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास ज्ञान का परिचय है और इस परिचय के बाद हमने खुद को मान क्या लिया, मैं ज्ञानी हूं। जबकि ज्ञानी का सिर्फ एक अर्थ है, मैं आत्मा हूं। क्या मैं इस कॉन्शियसनेस में अपने सभी कर्म करती हूं। एक और चीज देखें, हम बाबा की जो भी हमें शिक्षाएं मिली हैं, क्या वो मेरे लिए रिचुअल है कि भाई मुझे मुरली सुनने जाना है, मुझे अमृत वेला करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे बाहर का खाना पीना नहीं खाना है, ये मेरे लिए एक रिचुअल बन गया है। या वो जो एक्शन है वो मुझे आत्मा के करीब ले जा रहा है। को फाड़ के दे देते हैं, वही भी बेच लेते। जो भी बोले उसके बाद फिर अपना म्यूट कर लें क्योंकि आवाज फिर क्लैश करेगी नहीं। तो ये देखना है मुझे कि मैं आत्मा के करीब, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एक चीज समझनी। भाई जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। देखिए एक चीज यहाँ पे आपको देखना है, आपको समझना ये है कि एक चीज होती है जिसका नाम होता है एक्टिविटी, जो हम रोज करते हैं, और एक्टिविटी का एक टारगेट होता है, एम होता है। हर एक्टिविटी एम के साथ होती है, एक्टिविटी विद एम। अगर मेरी एक्टिविटी का कोई एम नहीं है जो मैं कर रही हूं, तो इसका मतलब मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूं। दिस इज कॉल्ड फॉर टाइम वेस्ट। अगर एम नहीं है तो, अगर एम नहीं है तो वो टाइम वेस्ट है। एम है तो ही मेरे पास में टाइम की सफलता है। और यहां पे एक बात मुझे हमेशा समझनी है कि लाइफ जो है, जो जीवन है, बाबा कहते बच्चे जीवन और कुछ भी नहीं है। आपकी श्वासें हैं, घड़ियां हैं, टाइम है, समय ही जीवन है। इसलिए कहा जाता है टाइम सफल तो जीवन सफल, टाइम असफल तो जीवन असफल, समय सफल। इसलिए बाबा ने श्वासें सफल करने की बात की है। इसलिए बाबा कहते हैं श्वासों श्वास मुझे याद करो। बच्चे अगर तुमने हर श्वास में मुझे याद कर लिया तो तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बनाया है, सोचने की बात नहीं। तो यहां पे मुझे ये देखना है कि मेरे लिए मुरली, मेरे लिए अमृत वेला, मेरे लिए ट्रैफिक कंट्रोल, मेरे लिए भोग लगाना, ये एक्टिविटी है, रिचुअल है, या इनका कोई उद्देश्य है मेरे जीवन में। और अगर उद्देश्य है तो क्या मैं हर रोज उस उद्देश्य की ओर बढ़ रही हूं। एम आई रीचिंग देयर। कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत सारे भाई बहनों को मैं अक्सर करके देखता हूं, तो क्या बोलते हैं कि भाई हम ज्ञान में तो बहुत दिन से चल रहे हैं लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो शब्दों का अर्थ नहीं समझे हम। पहला शब्द है नियम, दूसरा शब्द है श्रीमत। क्या फर्क है नियम में और श्रीमत में? क्या फर्क है नियम में और श्रीमत में? कौन बताएगा? नियम क्या है और श्रीमत क्या है? पारुल बहन बताएंगे। अच्छा पूजा बहन। हाँ जी, ओम शांति भाई। ओम शांति। नियम और श्रीमत में? हाँ। नियम तो जैसे रेगुलर बेस में हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा नियम होता है, और श्रीमत जो बाबा की एक आज्ञा को हम एक्यूरेट फॉलो करते हैं योग युक्त होकर, तो श्रीमत होती है। और कोई बताएंगे? ठीक है, मैंने अपना बताया। अच्छा है, नियम का। और कोई बताएंगे नियम और श्रीमत? हाँ, एक ही करें म्यूट। हाँ यस, कौन बता रहे हैं? सेटिंग से आवाज कम है, इकाइयों की आवाज आ रही है।
मैं बताऊं? अभी पहले आशा बहन बताएं, आशा बहन सबसे पहले बताएंगे जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, ऐसा तो एक नियम तो ये है कि जो हम फॉलो करें, बट श्रीमत का जो मैं मतलब समझ पाती हूँ वो ये है कि उसको अपने जीवन में धारण करना है। उनको धारण करना है, उन दोनों ओके। को अपने जीवन में धारण करेंगे तभी हम श्रीमत पर चल पाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, काफी करीब तक पहुंचे आप। देखिए मैं अब क्लियर कर देता हूं क्योंकि लंबा जाएंगे। नियम ये है कि मुझे अमृत वेला करना है, ये नियम है। मुझे मुरली सुनना है, ये नियम है। एक है यज्ञ के नियम, एक है यज्ञ की श्रीमत, मतलब बाबा की श्रीमत। यज्ञ के नियम ये है कि सुबह किस समय उठना है, क्या क्या करना है, यज्ञ की दिनचर्या नियम है हमारे लिए। लेकिन श्रीमत क्या है? श्रीमत है जिस लक्ष्य के लिए नियम बनाया गया है उस लक्ष्य को संपूर्ण पा लेना, वो श्रीमत है। क्लियर हुई कुछ बात? अगर अमृत वेले बाबा ने थोड़ी था कि सारे बच्चे उठ के 4 बजे उन्हें कोई बेचारों पे अत्याचार उतारना है कि अत्याचार है 4 बजे तुम्हें उठना ही, उठ के बैठना जरूरी टाइप है। नहीं, अमृत वेले का एक लक्ष्य था। क्या आप उस लक्ष्य के साथ अमृत वेला करते हैं? क्या हर रोज अमृत वेले का एक लक्ष्य लेकर बैठते हैं हम? क्या हर रोज की मुरली का एक लक्ष्य लेते हैं हम? या हम बस ठीक है मुरली सुनने गए? अच्छा, मुरली सुनने गए, काम खत्म हुआ या काम शुरू हुआ? मुरली सुनी, काम खत्म या काम शुरू? काम शुरू। लेकिन जनरली होता क्या है? जनरली होता क्या है? हो गया वो मुरली हो गई दीदी, हाँ सुन ली, मुरली सुन ली। अच्छा सुन ली, अब आगे सुन ली, अब कल सुनेंगे आगे? आज की सुन ली, अब कल फिर आगे सुनेंगे? सुनी है ना मुरली? सो मैंने मुरली सुनी या मैंने मुरली समझी? समझे। इसलिए बाबा ने कभी नहीं कहा आज तक, बाबा ने कभी आपसे सवाल पूछा बच्चे मुरली सुनी? बाबा क्या पूछते थे? बच्चे समझा? समझे। तो ये इंपॉर्टेंट है। मुझे ये अब तक क्या चल रहा है कि ज्ञान हमने सुनना ही केवल हमने समझ लिया है, हमने ज्ञान सुन लिया। ज्ञान सुन लिया या ज्ञान समझ लिया? आत्मा सुन लिया या आत्मा समझ लिया? बाबा कभी भी क्या पूछते बच्चे? खुद को आत्मा समझो। क्या बोलते बाबा? आत्मा समझो। ये नहीं कहते आत्मा सुनो, आत्मा समझो। अंडरस्टैंड करना है इस चीज को। इसीलिए आज के बाद जब भी आप कोई ज्ञान की एक्टिविटी करें तो अपने आप से पहला सवाल पूछें कि ये एक्टिविटी मैं क्यों कर रही हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा एम क्या है इस एक्टिविटी करने। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, अब ट्रैफिक कंट्रोल है, कुछ के लिए वो रिचुअल बन गया है, 5:30 बज गए बस खड़े हो जाएंगे या बैठ जाएंगे, 5:30 बज गए गाना बज गया, अब गाना सुन लेंगे और थोड़ा बस बाबा को। लेकिन क्या सच में ट्रैफिक कंट्रोल हुआ? अगर ट्रैफिक कंट्रोल खत्म होते ही फिर भगदड़ मच गई तो ट्रैफिक कंट्रोल कहां हुआ? कुछ तो आजकल ट्रैफिक कंट्रोल पे भी रुकते नहीं है, चलते ही रहते हैं वो। अगर मैं ट्रैफिक कंट्रोल पे चल रहा हूं इसका मतलब कर्म का बंधन मुझे बांध रहा है ना। कर्म ने मुझे इतना बांध रखा है कि जो मुझे श्रीमत है मैं उसको भी एक्यूरेट पालन करने के विषय में संकल्प तक नहीं क्रिएट कर पा रही हूं। ये है ज्ञान की हमें अंडरस्टैंडिंग को समझना। एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, ज्ञान की कुछ और बात है। जैसे क्या अभी एक जैसे हमने एक बात समझी तो नियम समझ में आ गया, श्रीमत समझ में आ गई। तो आज के बाद कुछ भी करो, आप भोग लगाते हो बाबा को, क्या लक्ष्य उस भोग का? व्हाट इज द एम बिहाइंड भोग? अच्छा खुद का क्या? आपने कभी देखा है हमारे यहाँ सेंटरों पे भी जनरली या भाई बहन भी अपने घरों में भोग बनाएंगे, बाबा के गाने चला देंगे पास में। अब क्या होगा? वो गाने भी चल रहे हैं और उनका खुद का माइक्रोफोन भी ऑन है, ये कर लो वो कर लो। उनका हालत बिल्कुल वही है जो भक्ति मार्ग में लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर दूध उबल रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर फलानी चीज ही हो रही है। मतलब वो आरती भी गा रहे होते हैं, बीच बीच में घर के 4 काम भी याद आ रहे होते हैं। हम ब्राह्मणों में भी क्या हो गया, बाबा गीत बज रहा है लेकिन बाबा गीत दिल में नहीं बज रहा है, वो वहां बज रहा है, वो सुन तो रहे हैं पर वो समझ में नहीं है, स्वरूप में नहीं है, और हम सोच रहे हैं बाबा की याद में खाना बना रहे हैं। याद जबकि किसकी है? याद किसी काम की है, घर में फलाना काम नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, बॉडी कॉन्शियसनेस में ही है, और हमने सोचा कि हमने बाबा के लिए पवित्र भोजन बनाया है। जितने समय तक बाबा कहते थे, पढ़ो आप बाबा की वाणियों में, अव्यक्त वाणियों में,
आप में से कौन कौन है जिन्होंने सारी वाणियां 69 से लेकर अव्यक्त वाणियां अब तक की सारी पढ़ी हैं? सारी, एक भी मिस नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने अपना कोर्स ही पूरा नहीं हुआ किया है, पास कहां से होंगे, है ना? अभी तो कोर्स में ही फेल है। सोचो आप, मैं आपको बताऊं कि हम चौथी बार पढ़ रहे हैं, 4th टाइम। 3 बार तो पूरी हो चुकी हैं सारी अव्यक्तवाणी। इसलिए ज्ञान को जितना पता है, ज्ञान क्या देता है आपको। एक और चीज मैं बताता हूं, ज्ञान और योग का संतुलन क्यों जरूरी है। लिखो आप, एक और चीज मैं आपको भी लिखवाता हूं। यस, देखिए आप, ज्ञान क्या देता है आपको। सॉरी, नीचे लिख लेते हैं। ज्ञान हमें हेल्प करता है काउंसलिंग करने में। ये समझ लीजिए आप, ये हमारी काउंसलिंग में हेल्प करता है, सेल्फ काउंसलिंग। अगर ज्ञान ना हो तो हम खुद को कभी समझा ही ना पाए कि किस सिचुएशन में क्या करना है। योग क्या देता है हमें कि जो अब हमें समझ में बात आ गई है उसे समाए कैसे। योग हमारी समाने की शक्ति देता है हमें, समाने की शक्ति सबसे ज्यादा। इसीलिए ज्ञान को कहा जाता है शेरनी का दूध। और योग जो है क्या करता है, ये करता है बर्तन को सोने का। ये बर्तन को, बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्ञान आपको डेप्थ तक क्लियर नहीं हुआ, ज्ञान को आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप याद रख लीजिएगा, आप खुद को जब संकल्पों की उलझन में आप फंसेंगे, है ना, तो आप अपने को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। संकल्पों की उलझन से बाहर निकालने के लिए ज्ञान की गहरी समझ बहुत जरूरी है। इसीलिए 4 सब्जेक्टों में पहला सब्जेक्ट भी ईश्वरीय ज्ञान है, क्योंकि बाबा कहते हैं बिना ज्ञान के योग लग ही नहीं सकता। जिनके योग हम लगाते रहते हैं लेकिन ज्ञान प्रॉपर नहीं है, तो योग जो है वो केवल एक भक्ति भाव है। या तो फिर हम गाने सुनेंगे, म्यूजिक सुनते रहेंगे, कमेंट्री सुनते रहेंगे, बट वो योग नहीं है। योग का अर्थ पता है क्या होता है? कनेक्शन। हम सभी जानते हैं, मैं तो बिल्कुल बेसिक पे चलता हूं हमेशा। बेसिक्स में क्या कहते हैं, एक चीज समझिएगा, योग का अर्थ है कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन बाय व्हाट? योग का अर्थ है मन मनाभव। किसका योग लगना है? मन का। मन कौन सी आइडेंटिटी है हमारे शरीर की, जिसका काम है थॉट क्रिएट करना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। मन का काम है विचारों को क्रिएट करना, विचार। इसका मतलब भगवान के साथ जो मेरा योग लगना होगा वो विचार और भावनाओं का कम्युनिकेशन है भगवान के साथ, क्योंकि मन मनाभव होना है। मन एक ऐसी शक्ति है जिसका काम ही है विचारों का निर्माण करना, भावनाओं को निर्मित करना, है ना। अब अगर वो विचार और भावनाओं को निर्मित करने की शक्ति है, इसका मतलब मेरा भगवान के साथ में जो कनेक्शन होगा वो कोई स्थूल कनेक्शन नहीं है। ऐसा कनेक्शन नहीं है कि सपोज करिए कि मैं डायरी से इस पेन को मिलाने लग जाऊं, ऐसा कनेक्शन नहीं है। वो इनविजिबल कनेक्शन है। इट इज अ कनेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक संबंध है विचार और भावनाओं का, है ना, विचार और भावनाओं का। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात समझिए आप, कि जब ये विचार और भावनाओं का कम्युनिकेशन है, इसका मतलब भगवान को याद करने का अर्थ क्या हुआ। कभी कभी हम क्या करते हैं, मैंने बहुत जनरली देखा है, बहुत सालों तक मैं भी यही कर रहा था। जब मुझे करीब 20 साल मुझे ज्ञान में चलते चलते हो गए थे, तो मैं ऐसे सब अभ्यास कर रहा था जो भी मुझे मिल रहे थे, जो भी कोई सिखाता था, क्योंकि मेरी एक खोज थी कि मुझे भगवान के साथ ना बिल्कुल, जो बाबा कहता है कि मुझे 1 घंटे 2 घंटे योग लगाने वाला योगी नहीं बनना है, मेरे को तो योगी जीवन वाला बनना है। जब मैं मेरे जितने मुझे एक्शंस है ना, मैं खाना बनाऊं, खाना खाऊं, मैं जॉब पे जाऊं, मैं अपना बिजनेस करूं, कोई भी चीजें करूं, मेरा हर कर्म में मेरे बाबा की शिक्षा मेरे स्वरूप से दिखनी चाहिए। और अगर एक बात और सोचो, मेरे लिए राजयोग का अगर प्रयोग मेरे फिजिकल दुनिया के जीवन में नहीं मैं कर पा रहा हूं, मेरे लिए कोई यूज नहीं है इस योग का, इस ज्ञान का, राजयोग का। आप सोचो, दुनिया वाले लोग अगर हमारे पास ज्ञान और योग सीखने के लिए आते हैं तो वो सन्यासी बनने के लिए नहीं आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है,
इसका मतलब साफ है कि राजयोग की शिक्षा प्रवृत्ति मार्ग को सुंदर सुदृढ़ बनाने की नींव है, आधार है। और अगर राजयोग करने के बाद भी मेरे परिवार की नींव, मेरे जीवन की नींव सुंदर सुदृढ़ नहीं बन रही है, इसका अर्थ है राजयोग सही दिशा में नहीं चल रहा है, विधि राइट नहीं है, नहीं तो सिद्धि मिलती ही मिलती। क्योंकि अगर विधि सही होगी तो सिद्धि न मिले ऐसा हो नहीं सकता। मैं पानी पीता हूं तो प्यास बुझती है, हाँ या ना? मैं खाना खाता हूं तो भूख मिटती है, पंखा चलता है तो पसीना सूखता है। इसका मतलब जिस जिस चीज की विधि राइट होती है उसकी सिद्धि मिलती है। अब यदि मन बाबा के पास जाता है और फिर भी टेंशन और स्ट्रेसेस होते हैं, मन बाबा के पास जाता है, कम्युनिकेशन होता है, बट फिर भी दुख की भावनाएं क्रिएट होती हैं, इट मींस कम्युनिकेशन इज नॉट राइट, नॉट एप्रोप्रिएट, जो कि होना चाहिए। इसका मतलब मैं ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग में अभी सही से नहीं आई हूं, मैंने ज्ञान को अभी सही से एक्यूरेटली नहीं समझा है। क्लियर हो रही है मेरी कुछ बात? आपको कुछ क्लियर हो रहा है? यस। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई हमारी यहाँ पे, ये समझ। तो जब मन का कम्युनिकेशन है भगवान के साथ, तो अब याद का मतलब क्या हो गया? अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल। 24/7 आप याद में रह सकते हैं, 24/7 कैसे? किसी भी इंसान को याद करने का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? किसी भी, अभी हम इंसान से शुरू करते हैं। सपोज करो कोई माँ अपने बेटे को याद करती है और दूर रहता है बेटा, तो माँ क्या याद करती है? बाबा भी एग्जांपल देते हैं अपने बेटे का, तो आप माँ क्या याद करती है बेटे के बारे में? कोई बताओ, जो भी माँ है वो बता सकती है। पुष्पा बहन ही बता दो, पुष्पा बहन का अनम्यूट भी है। क्या याद करती है? कुछ सोचना थोड़ी नहीं पड़ता है याद करने के लिए, ऑटोमेटिक याद। वो अगर सोचती याद करती तो क्या याद करती है उसके बारे में? संबंध, संबंध। और संबंध में क्या? प्यार, स्नेह। प्यार, स्नेह। यस। मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा करीब ले जाता हूँ आप सबको। लगाओ, ध्यान होगा कि क्या कर रहा है, विशेषताएं देखते हैं साथ में। हाँ, एक्चुअली क्या है, देखिए समझिए मेरी बात। हम जब कभी भी अपने, कोई नहीं, अब म्यूट कर लें आप सब अपने आप को। बाबा ये कहते हैं, हाँ किसी ने लिखा है बेटे की बातें, यस, दिस इज राइट। हम याद, जिस इंसान को हम याद करते हैं ना, हम उसकी शकल सूरत याद नहीं कर रहे होते हैं, उसके फोटो को लेके नहीं घूम रहे होते हैं। उसने हमें क्या सहयोग किया है, वो कितना प्यारा है, वो कितना मीठा है, वो कितना मधुर है, वो कितना अच्छा है, वो मेरे लिए कितना कोऑपरेटिव है, हाँ या ना? हर संबंध के सहयोग को दुनिया याद करती है, उसने आपके लिए क्या किया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी इंसान को याद करने का अर्थ उसके स्वरूप को नहीं, बल्कि उसके सहयोग को याद करना है, उसके गुणों को याद करना है, उसकी महिमाओं को याद करना है। उसी प्रकार प्यारे बाबा को याद करना अर्थात प्यारे बाबा की आज्ञाओं को याद रखना, प्यारे बाबा की शिक्षाओं को याद रखना, प्यारे बाबा की महिमाओं को याद रखना ही बाबा को याद रखना है। जैसे कोई अपने बाप को तो मानता हो पर बाप की ना मानता हो, तो आप बताओ क्या वो फिर बाप को मानता है? बाबा 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 तो कर रहे हैं हम, पर बाबा जो कह रहे हैं वो हम कर ही नहीं रहे, तो क्या बाबा राजी होगा हम पर? सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो। तो बाबा को याद करने का अर्थ क्या नहीं है? हा? बाबा को याद करने का अर्थ केवल उसके चित्र को, मैं बिंदु से बिंदु मिला रहा हूं, कुछ तो इसी में परेशान है, मेरा बिंदु से बिंदु नहीं मिल रहा है, मुझे बिंदु बिंदु नहीं रह रहा है। भाई छोड़ दो ये बिंदु बिंदु, बिंदु आपके साथ ही है, वो बिंदु जो सिखा रहा है बस आप वो सीख जाओ, फिर बिंदु अपने आप आपके साथ ही रहेगा 24 घंटे, वो कहीं नहीं जाने वाला है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमने ज्ञान का ना रूप क्या बना दिया, हमने ज्ञान को था ये इनविजिबल ज्ञान, समझिए आप, इनविजिबल बाबा है, इनविजिबल आत्मा है,
ना दिखाई देने वाला बाबा, ना दिखाई देने वाली आत्मा, ना दिखाई देने वाला ज्ञान, ना दिखाई देने वाले विकार। आज तक आप में से किस किस ने काम विकार देखा है? बताओ मुझे कैसा है? किस किस ने क्रोध विकार देखा है आप में से? अच्छा, किस किस ने ज्ञान देखा है आज तक? तो ना हमने ज्ञान देखा है, ना हमने विकार देखे हैं, दोनों ही ना दिखने वाले हैं, पर दोनों हैं। अच्छा, विकार भी भावनाएं हैं, विकार भी विचार और भावनाएं हैं, और ज्ञान भी विचार और भावनाएं हैं। बस फर्क क्या है? ज्ञान रोशनी वाले विचार है, ज्ञान ऊंचा उठाने वाले विचार है, और विकार हमारे पास में वो जो विकार है वो गंदे वाले विचार है, अंधियारे वाले विचार है। अब मेरा एक सवाल है आप सबसे, अंधकार पावरफुल होता है या ज्ञान पावरफुल होता है? मतलब रोशनी पावरफुल होती है या अंधकार पावरफुल होता है? कौन पावरफुल होता है जी? रोशनी होएगी ना, रोशनी। सिंपल सी बात है, आप एक बटन दबाओ, अंधकार कितना भी हो पूरा रोशनी से भर जाएगा, लाइट भर जाएगा ना। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर मैं केवल ज्ञान पे काम करूं तो मुझे किसी विकार को मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक कीचड़ से भरा हुआ गिलास है, ध्यान समझिएगा, एक गिलास है ना, कोई भी गिलास है, उसमें कीचड़ भरी हुई है, और वो कीचड़ मिट्टी ऐसी भरी हुई है, फंस गई है वो उसमें। अब आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपको उसे खाली करना है, लेकिन उसमें हाथ नहीं डालना है, उसमें हाथ नहीं डालना है और खाली करना है। तो क्या करेंगे? उल्टा देंगे। क्या करेंगे? उल्टा करके निकलेगी नहीं, फंसी हुई है, क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, निकलेगी नहीं, फंसी हुई है, उसमें फंसी हुई है। अब कैसे निकालेंगे? पानी चला देंगे ऊपर से। हाँ, कुछ नहीं करना, बस गिलास को जाइए, पानी की तेज चलती टंकी के नीचे रख दीजिए, पानी का प्रेशर अपने आप कीचड़ को बाहर कर देगा और शुद्ध जल गिलास में भर जाएगा। यही बाबा सिखा रहे। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, ये विकार है, वो विकार है, बच्चे तो ये छोड़ दो। अच्छा, आधे बच्चे पता क्या सोचते हैं, मैं कभी कभी देखता हूं कुछ लोग विचार सागर मंथन करने का अर्थ अपने विकारों का मंथन करना समझते हैं। मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, मुझ में फलाना है, ढिमकाना है। ये विचार सागर मंथन नहीं है, ये विष सागर मंथन है। विष सागर मंथन है ना। तो विष सागर मंथन नहीं करना है, विचार सागर मंथन करना है। और यहां पे कैसे करना है ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए आप, जैसे मुझे दूसरों के अवगुण नहीं देखने, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, जैसे मुझे दूसरों के अवगुण नहीं देखने, इन द सेम मैनर मुझे खुद के भी अवगुण नहीं देखने। मुझे बस अवगुणों को जानना है कि मुझ में ये अवगुण है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में जब रोग होते हैं तो डॉक्टर हमको बोलते हैं जाइए ब्लड रिपोर्ट करा के आइए, तो ब्लड रिपोर्ट हम करा के लाते हैं, और लाके बार बार उस रिपोर्ट को लेकर बैठे नहीं रहते, अरे मेरा तो ब्लड इतना कम हो गया, अरे मेरे में तो ये वाली बीमारी है, ये वाला विटामिन शॉर्ट। क्या करते हैं? सीधा जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर उसका जो इलाज देता है उस इलाज को हम ध्यान में रखते हैं, उसके परहेज को हम ध्यान में रखते हैं, ना कि रिपोर्ट को देख करके टेंशन लेते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से दादी गुलजार जी ने एक बार बताया था, एक क्लास कराई थी, हम लोग कर रहे थे, उसको दादी ने बड़ी प्यारी बात बोली, विकारों का ज्ञान होना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी सैनिक को दुश्मन की ताकत का पता होना जरूरी है। लेकिन विकार ज्ञान तक समझ में रहे, भावना तक ना पहुंचे। कमी का ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमी का भाव में प्रवेश कर जाना, समझ लीजिए अपने पुरुषार्थ की खाई खोदने जैसा है। क्लियर हुई कुछ बात? क्लियर हो रही है बात? तो मुझे अभी किसी ने एक सवाल पूछा है कि यथार्थ याद क्या है? यही यथार्थ याद है। प्यारे पिता की शिक्षाओं और अपने लक्ष्य की सही स्मृति रख, प्यारे पिता की शिक्षाओं के द्वारा प्यारे पिता के दिए हुए लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही यथार्थ याद है, यथार्थ ज्ञान है। वरना तो इस ज्ञान योग का कोई महत्व ही नहीं है। अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊं और मैं इंजीनियर बनकर निकलूं ही नहीं, तो क्या पढ़ाई का फायदा उस इंजीनियरिंग का?
अगर मैं डॉक्टर बनने के कॉलेज में जाऊं और मैं डॉक्टर बन के निकलूं ही नहीं तो क्या फायदा डॉक्टर की पढ़ाई करने का। मैं देवता बनने के विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और मैं देवता बना ही नहीं, क्या फायदा मेरा इस विद्यालय में पढ़ने का। दुनिया क्या कहेगी मेरे लिए कि भाई तुम कैसे विद्यालय में जाते थे, बड़ा कहते थे तुम देवता बनने वाले हो, पर तुम्हें तो देवताई गुण का कोई ट्रेस भी नजर नहीं आता, है ना। मुझे अलग मतलब है, क्योंकि मैं तो देखिए मैं आपसे सिर्फ बातचीत कर रहा हूँ, मुझे क्लास कराने का या मेरे को वो वाला क्लास का शौक ही नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है कि हमें अपनी काउंसलिंग्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए, सेल्फ काउंसलिंग करना सीखना चाहिए कि एग्जैक्टली हम जा कहाँ रहे हैं और हमें जाना कहाँ पर है, हमारा एग्जैक्ट लक्ष्य क्या है। दूसरा, योग का एक ही अर्थ है, लिख लो आप सब मिलकर के, जो मैंने समझा है। क्यों बाबा ने हमें योग पे इतना जोर देते हैं, मैंने बार बार इस पर बहुत विचार किया कि बाबा योग पर क्यों इतना जोर देते हैं। ओके, भाव और भावना को मैं भी करता हूं, लेकिन पहले हम सोचते हैं योग के लिए बाबा क्यों कहते हैं। योग का एक ही अर्थ है, विचारों का शुद्धिकरण, विचारों का सशक्तिकरण। विचारों और भावनाओं का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण ही योग है। अगर मेरे, अब आप सोचो, प्रैक्टिकली सोचो 2 मिनट के लिए, सभी भाई बहन है, एकदम बिल्कुल सीधा बैठो और एक बार विचार करो जरा अपने आप में लेकर के, मेरे सारे विचार सुंदर हो गए, मेरा हर भाव एकदम ऊंचा आ रहा है, सुंदर, प्यार से भरपूर, सुख से भरपूर, आनंद से भरपूर, पवित्र, सुखदाई, सबके लिए मददगार, किसी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं, संपूर्ण निस्वार्थ भाव है मेरा। आप सोचो, क्या मेरा योग टूटेगा फिर? सोचो आप, अगर मेरे भावों में, मेरे विचारों में ये गुण समा गए, कभी योग टूटेगा? लगा ही रहेगा। यही योग है। आत्माभिमानी स्थिति क्या है? आत्माभिमानी स्थिति का एक ही मतलब है, जैसे देखिए मेरा शरीर, मैं तो इस बात को हर क्लास में बताता हूं और मैं आपको भी जरूर ये बात बताऊंगा प्यारे भाई बहनों, जो हम जीवात्मा बैठे हैं, हम जीवात्मा 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, मैं आत्मा और मेरा ये शरीर। अब देखो कितनी ब्यूटीफुल बात है, मतलब शरीर मेरी प्रकृति, मैं आत्मा पुरुष। इसलिए पुरुषार्थ का भी एक ही अर्थ है, जो सब हम पुरुषार्थ पुरुषार्थ बोलते रहते हैं ना, पुरुषार्थ का एक ही अर्थ है, मैं पुरुष अपने सत्य अर्थ में स्थित हो जाऊं। मैं पुरुष अर्थात आत्मा अपने सत्य अर्थ में स्थित हो जाऊं, यही पुरुषार्थ है। इसके अलावा पुरुषार्थ कुछ नहीं है। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर कर्म करे। इन 2 आंखों से देखना बंद करो, तीसरे नेत्र से देखना शुरू करो जीवन की हर सिचुएशन को, यही पुरुषार्थ है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा। तो प्रकृति ये शरीर, पुरुष में आत्मा, मुझ आत्मा पुरुष की सभी भावों को प्रेजेंट करने का एक्सप्रेशन मीडियम जिसे कहते हैं, वो मेरी प्रकृति है, ये शरीर है। मेरा शरीर मेरे भावों को दुनिया के साथ कम्युनिकेट कराता है, हाँ या ना? मैं सही बोल रहा हूं? आपके आंखों से, आपकी बातों से, कानों से, चाल से, चलन से यू एक्सप्रेस द सोल। आप आत्मा के सब भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी बाबा क्या बोलते हैं? दृष्टि आत्मिक हो, वृत्ति आत्मिक हो, कृति आत्मिक हो, यानी सोल ड्राइव करे प्रकृति को। अच्छा, अब इन दोनों की ड्राइव में अगर मैं केवल एक चीज कॉमन कर लूं, आप पता है सब पीड़ाएं मिट जाएंगी जीवन की। एक, क्या? दातापन। लिख लो आप, दातापन। और ये पता है, ये हमारी कोर वैल्यू है, दातापन। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? प्रकृति के 5 तत्वों से, है या ना? अच्छा, 5 तत्वों में से 5 तत्वों के नाम लिख लो। भूमि, गगन, वायु, आकाश, गगन तो हो गया, क्या क्या हुआ हमारे पास में? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, और उसके बाद क्या बचा? ना से नील। हाँ, ना से नील, इसलिए उसे भगवान भी कहते हैं। 5 तत्वों को ना भगवान भी इसीलिए कहा जाता है। भा से भूमि, गा से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, भगवान। प्रकृति को जो भगवान बनाया गया है वो 5 तत्वों के इसके साथ बनाया गया है।
अब एक और चीज आपको समझनी है यहाँ पे भगवान में, इस प्रकृति में, क्या कोई भी तत्व हमसे कुछ लेता है? सिर्फ देता है। देख लो आप, पृथ्वी भी आपको देती है, वायु भी आपको देती है, अग्नि भी आपको देती है, आकाश भी देता है, सब आपको देने का काम करते हैं, आपसे कभी कोई कुछ लेता नहीं है, हाँ या ना? अब बात कर लेते हैं आत्मा की। आत्मा बनी है 7 गुणों से। 7 गुण कौन कौन से? पहला गुण ज्ञान, दूसरा गुण पवित्रता, तीसरा गुण प्रेम, चौथा गुण शांति, पांचवा गुण सुख, छठा गुण शक्ति और सातवां गुण आनंद। अच्छा, इन गुणों में से मुझे एक भी गुण बताओ जो कोई किसी को दे सके। कोई किसी को दे सके, आपके पास है, आप दे सकते हो? एक सबसे बड़ी गलतफहमी है कि कोई किसी को प्यार दे सकता है। कोई किसी को प्यार दे नहीं सकता है। कोई दूसरे के प्यार को जगाने में मदद कर सकता है। प्यार कोई मिठाई नहीं है कि मेरे पास हाथ में, मैंने उठाई आपको दे दी। प्यार मेरे खुद के द्वारा क्रिएट किए गए मेरे विचार हैं, मेरी भावनाएं हैं, जो मैं क्रिएट करूंगी किसी भी चीज के बारे में, मेरा सोचने का तरीका है। अंडरस्टैंड करें इस बात को। तो हम जो बोलते हैं ना, मैं इन्हें प्यार करता हूं, मैं उन्हें प्यार करता हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हम प्यार नहीं करते हैं, हम प्यार बनते हैं। बीइंग लव, मैं प्यार हूं, सामने वाला भी प्यार है, एक प्यार दूसरे प्यार के साथ मिलकर के कॉपरेट करके काम कर रहा है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। और हम जो प्यार के भिखारी बने हुए ना, इसी क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमने क्या सोच लिया कि प्यार लिया जा सकता है, प्यार दिया जा सकता है। प्यार लिया दिया नहीं जा सकता। किसी को आप कॉपरेट कर सकते हो, किसी की आप केयर कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये एक्टिविटीज हैं, है ना? आप किसी को एम्पावर कर सकते हो, आप किसी को एंथुजियास्ट कर सकते हो, आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो। आप प्यार नहीं दे सकते हो, प्यार आप बन सकते हो। हाँ, जब आप प्यार के स्वरूप में होंगे तब आप किसी की केयर करेंगे। प्यार की पहचान कैसे होगी कि आप प्यार हैं या नहीं? आज यू आर लव और नॉट, कैसे पता चलेगा? यदि आप प्यार होंगे तो आप दूसरों की केयर करेंगे, आप दूसरों को सहयोग देंगे, अनकंडीशनल। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, आप प्यार हैं या आप मोह हैं, कैसे पता चलेगा? अगर आप मोह होंगे तो आप दूसरों से रिटर्न की उम्मीद करेंगे, तो आप मोह हैं उस दिन, आप प्यार नहीं है। प्यार मतलब सदादाता, सदादाता, कुछ चाहिए ही नहीं रिटर्न में, उसे कहते हैं प्यार, है ना? जैसे बाबा सदादाता, ऐसे वो हम बच्चों को क्या बना रहा है? सदादाता। हम बनना तो चाहते हैं इष्ट देव। अब इष्ट देव को कोई कुछ दे नहीं सकता, इष्ट देव सदा देने का काम करता है। अब अगर मुझे इष्ट देव बनना है तो मैं किसी से थैंक यू की भी उम्मीद नहीं कर सकती। नो नीड एनी थैंक यू। मेरे मन के भाव तक में ना आए, अरे नो थैंक यू भी नहीं बोला, हमने इनके लिए इतना किया, तो मत करते। उन्होंने मांगा था आपसे, अगर आपको कुछ चाहिए था तो मत करते। बिजनेस थोड़ी था, रिलेशनशिप थी। आज के बाद लिख लो अपनी डायरियों में बड़ा बड़ा करके, कभी किसी के लिए कुछ मत करो यदि रिटर्न में कुछ चाहिए तो। नहीं तो आप बाप के बच्चे कहां रहे? मेरा बाबा कैसा है? जिसे कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में, तो मैं सपूत कहलाऊंगा यदि मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए? मैं तो भिखारी हो गया, बादशाह का बेटा और भिखारी, प्यार का भिखारी, शांति का भिखारी, सुख का भिखारी। और फिर दूसरा क्या कह रहा है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। खुद की शांति भंग हुई पड़ी है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, बन आज तक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जान नहीं रहे कि प्रेम स्वरूप आत्मा कहने से प्रेम स्वरूप नहीं बनेंगे। प्रेम स्वरूप बन क्यों नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे के रीजन को जानने के बाद प्रेम स्वरूप बनेंगे। और प्रेम स्वरूप ना बनने के पीछे, अब देखो मैं एक और चीज में लिख रहा था ज्ञान की, यहीं पे अभी आएगा प्रेम स्वरूप कैसे बढ़ती है चीजें। आप कब प्रेम स्वरूप बन सकते हैं? बाबा ने एक चीज बोली है, सर्व संबंध जब एक बाप से जोड़ेंगे तभी आप प्रेम स्वरूप बन सकते हैं, नहीं तो बन ही नहीं सकते। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, बाबा बार बार क्यों कहता है सब संबंध मेरे से ही जोड़ो। मैं एक दिन बैठा बैठा बहुत सोचता रहा इसके ऊपर, फिर मेरे को लगा पता है इसके ऊपर मैं कम से कम 10 घंटे की वर्कशॉप करा सकता हूँ केवल सब संबंध के ऊपर।
ये इतना बड़ा टॉपिक है केवल सर्व संबंध का। मैं सोचा बाबा 12 इतना प्रेशर डालता है कि बस मेरे को ही प्यार करो, मुझसे ही संबंध जोड़ो, सब कुछ मेरे से ही रखो, मुझसे ही सुनो, मुझसे ही खाओ। यार इतना भी क्या हो गया, कहीं किसी और के साथ भी रह लेने दे। क्या मतलब जब देखो बस अपनी तारीफ करता रहता है, अपने बारे में चाहता है सब कुछ इससे जुड़ा रहे। क्यों चाहता है ऐसा? इससे मैं ऐसे देखो, जब बच्चे प्यार में होते हैं ना तो कुछ भी अपने चलता है ना फिर बातचीत करने के लिए। तो मैंने सोचा एक दिन बैठे बैठे, फिर मैं सोचा था मेडिटेशन में, और मैं आपको ये अनुभव सुनाना चाहता हूँ अपना। बहुत ही प्यारा अनुभव था मेरा सर्व संबंध वाला। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ऐसा क्यों कहते हो आप बार बार आप ही से क्यों करें, किसी और से करने से क्या हो जाएगा? कितना एक लाइन का स्पष्ट आंसर बाबा ने दिया, बच्चे मुझे एक भी संबंध बता धरती पर जो संपूर्ण हो। एक भी संबंध बता। बाबा का सीधा, जो कितना स्पष्ट आंसर एकदम, एक भी संबंध बता जो अपने आप में संपूर्ण हो। क्या कोई भी मां अपने आप में संपूर्ण मां है? हाथ हिलाओ, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। है? कोई भी पिता क्या संपूर्ण पिता है? कोई भी भाई क्या संपूर्ण भाई है? तो बाबा ने कहा, बच्चे अगर अपूर्णों से संबंध रखेगा तो संग के रंग के आधार पर कुसंग का रंग लगेगा और वो कमी तेरे भी हिस्सा बन जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल सदा पावन के साथ योग कर। इसलिए केवल एक सदा पावन के साथ सब संबंध निभा। फिर बाबा ने एक बड़ी अच्छी चीज मुझे टच कराई। उन्होंने कहा कि बच्चे संबंध किसका होता है, शरीरों का या आत्मा का? तो मैंने कहा बाबा आत्मा का। तो बाबा ने क्या बोला, ये बात क्यों पूछ रहे हो? बाबा ने कहा बच्चे तो मैं कौन हूं? परमात्मा। तो इसका मतलब मैं तेरे लिए सारे संबंध निभा सकता हूं ना, मैं जब चाहूं जो रूप लेके आ सकता हूं, क्योंकि मैं परम आत्मा भी हूं और मैं बहुरूपी भी हूं। इसलिए तू ये टेंशन मत ले कि मैं तेरे लिए कोई सा रूप लेके नहीं आ सकता। तू ये मत सोच कि मैं तेरे को किसी भी संबंध की पूर्ति नहीं करा सकता। लेकिन क्या तुझ में उतना अधिकार है? क्या तुझ में मुझसे संबंध निभाने की शक्ति है? एक और खास बात, टाइम हो गया है या अभी कर सकते हैं 5-7 मिनट कुछ? हाँ जी भाई जी कर सकते हैं अभी? हाँ जी कर सकते हैं। ठीक। तो देखिए बाबा क्या बोलते हैं, एक बड़ी अच्छी चीज बाबा बोलते हैं कि हमें संबंध जो है वो उसके साथ निभाना चाहिए जो अल्टीमेट हो। अल्टीमेट मतलब जिसमें पॉइंट बराबर भी कमी ना हो, है ना? और वो कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा, फिर मैंने बाबा पूछा, बाबा सर्व संबंध वाली बात। बाबा ने कहा बच्चे अगर तू मेरे से माँ का संबंध निभाएगा, पिता का नहीं निभाएगा, तो फिर प्रॉब्लम पता क्या आएगी? माँ वाले संबंध की पूर्ति होती, पिता वाला तू किसी और से निभाएगा, तो दिक्कत क्या आएगी? माँ वाले में तो पूर्ति हो जाएगी, पिता वाले से कमी आ जाएगी। तो बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिखाया मेरे सामने। मैंने कहा बच्चे कि अगर एक गिलास तेरे पास अमृत है और उसमें तेने एक बूंद जहर की डाल दी, तो तेरा तो सारा अमृत भी जहर ही हो गया ना फिर। तो अगर तूने किसी भी एक भी जहरीले संबंध के साथ संबंध रख लिया, तो मैं कितना ही अमृत भरता रहूं, वो जहरीला संबंध तो सारे उसको जहर करता रहेगा, तो संपूर्ण बन ही नहीं सकता है। फिर बाबा दूसरी बात कही कि अच्छा बच्चे बता कि तेरे को बुद्धि योग सही करना है या खराब करना है? मैंने कहा बाबा सही करना है। तो बाबा के ये फीलिंग दी बाबा ने उस समय बैठ करके योग के अंदर कि बच्चे एक बात बता कि जिनके साथ तू अपना बुद्धि योग जोड़े रखता है उनका बुद्धि योग ठीक है क्या? नहीं बाबा। तो जिनका बुद्धि योग ठीक नहीं है और तेरा बुद्धि योग उनके साथ है, तो फिर तेरा बुद्धि योग मेरे साथ कैसे आ सकता है? फिर बाबा ने एक और अच्छी फीलिंग दी, अगर बुद्धि योग मेरे साथ नहीं आया तो क्या तेरी बुद्धि में शक्ति आएगी? बुद्धि को शक्ति कौन दे सकता है? बाबा ने बहुत अच्छे सवाल पूछा। अच्छा बच्चे बुद्धि को शक्ति कौन दे सकता है? बुद्धिदाता बाप या दुनिया में कोई और? अच्छा, फिर एक और गहरी बात। मैंने कहा बच्चे बुद्धि इनविजिबल है या विजिबल है? मैंने कहा बाबा इनविजिबल है। तो बच्चे इनविजिबल को दुनिया का कोई भी विजिबल ताकत कैसे दे सकता है? बिल्कुल सही बात है। विजिबल शरीर को ठीक कर सकते हैं विजिबल डॉक्टर, लेकिन इनविजिबल मन और इनविजिबल बुद्धि और इनविजिबल संस्कारों को ठीक कर सकता है इनविजिबल बाबा।
अब उससे कम्युनिकेशन करना आता नहीं है, जिससे कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? इनविजिबल संकल्पों के द्वारा, इनविजिबल ज्ञान के द्वारा। ये चीज थी। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे सारे संबंध मेरे साथ होंगे तब तुम जाकर के अल्टीमेट जीवन आ सकते हो। क्योंकि अल्टीमेट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ऐसा रिश्ता, लिख लीजिए इस बात को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये मेरे को बहुत मदद करता है हमेशा हर संबंध का चुनाव करने में। बाबा ने एक डेफिनेशन दी है कि बच्चे सच्चे और श्रेष्ठ रिश्ते की पहचान क्या है। अव्यक्त वाणियों में कहा बाबा ने कहा कि बच्चे सच्चे और श्रेष्ठ रिश्ते की एक ही पहचान है कि वो रिश्ता तुम्हारे जीवन को वैल्यूएबल और मीनिंगफुल बनाएगा। रिश्ता वही जो आपके जीवन को महत्वपूर्ण बना दे, ना कि महत्वहीन। फिर प्यार, उसमें बाबा ने वाणी में बड़ी अच्छी बात बोली। वन का बच्चे अब मेरे को एक भी रिश्ता दुनिया का बता जो तेरे जीवन को महत्वपूर्ण बना सके। कोई भी देहधारी का रिश्ता क्या तेरे जीवन को महत्वपूर्ण बना सकता है? अब आप बताओ, बना सकता है कोई महत्वपूर्ण? जो दुनिया के लोग खुद का महत्व ढूंढते हुए घूम रहे हैं, वो मेरा जीवन महत्वपूर्ण कैसे बना सकते हैं? जो खुद मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं कि कोई उनको महत्व दे, वो मेरा जीवन महत्वपूर्ण कैसे बना सकते हैं? जो खुद रिस्पेक्ट के भिखारी हैं, वो मुझे रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं या मुझे रिस्पेक्टफुल कैसे बना सकते हैं? समझ आई मेरी बात? क्लियर हो रही है कुछ? यही योग है, ये अंडरस्टैंडिंग ही योग है, क्योंकि ये वो दिशा है जो आपको सही संबंध तक लेकर के जाती है, सही संबंध तक लेकर जाती है। और जब आपका ज्ञान और योग का अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाता है, एक और चीज मैं आज आप सबसे भाई बहनों से कहना चाहूंगा जिसपे मैं बहुत दृढ़ता से काम कर रहा हूं पिछले 7-8 सालों से। मैं ये अनुभव आपको बताता हूं कि मैं मम्मा डे का दिन था, 24 जून का दिन था और करीब मुझे 20 या 21 साल ज्ञान में हो गए थे और मैं मम्मा के पास कमरे में बैठा और मैंने जब देखा जाके मम्मा के चित्र को तो पता नहीं क्यों मैं बैठे बैठे रोने लगा, है ना, और आंसू आए और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप तो 27 साल में संपूर्ण बन गए, लेकिन जब आपके चरित्र को पढ़ते हैं और अपने चरित्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो कहीं अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने तो कोई गलती दोबारा दोहराई ही नहीं और हमसे तो कितनी गलतियां कितनी बार दोहराई जा चुकी हैं। आपके स्वरूप से तो लोगों को साक्षात्कार हुए, हमसे तो हमें अभी खुद को ही उतनी अनुभूतियां नहीं हो रही हैं। और मैं लिटरली काफी देर तक मैं रोता रहा, बैठा हुआ अकेला बैठा था। उसी दिन मम्मा और बाबा ने मुझे एक बहुत गहरी फीलिंग कराई जो मैं आज सबके सामने आपको बता रहा हूँ। पहले भी मैंने, कुछ लोग जो पुराने हैं वो तो जानते हैं इसको। बाबा ने कहा कि बच्चे एक बात अपने से पूछ, यदि तुझसे आज तेरा कोई परिचय पूछता है तो तू क्या परिचय बताता है? मैं यहां पर बैठे किसी भाई बहन से अगर अचानक मैं परिचय पूछूं, अभी तो आप सब अलर्ट हो गए हो, बहुत देर से उसमें ज्ञान में बैठे जी बैठे, लेकिन कोई भी आके आपसे परिचय पूछे तो आप क्या बोलोगे? अपना नाम बताओगे, अपना डेजिग्नेशन बताओगे, अपना रोल बताओगे, और ना सिर्फ बताओगे, आपकी बुद्धि में भी वही होगा। जैसे अगर आप दिल्ली से हो तो आप बोलोगे मैं दिल्ली से हूं, मैं पूजा हूं, मैं रानी हूं, जो भी आप अपने, मैं ये हूं और मैं दिल्ली से हूं। अब सोचो, जब मेरी कॉन्शियसनेस में ही मेरा सत्य परिचय नहीं है और सोचो उस समय मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी दुर्गति होगी या सदगति? 100% दुर्गति, क्योंकि बाबा ने साफ बोला है, देह अभिमान की स्मृति में हुई मृत्यु से दुर्गति प्राप्त होगी। तो बाबा ने कहा बच्चे इसका अभ्यास बढ़ा कि कोई सोते हुए भी आके पूछ ले, तुझे याद रहना चाहिए कि तू आत्मा है। और ये अभ्यास मैं पिछले 8 सालों से कर रहा हूं। पिछले 8 सालों से हर रोज अगर कोई भी मेरे से, मैं दिन भर में ये याद रखता हूं कि कोई मेरे से अगर ये पूछ लेगा तुम कौन हो, तो मैं तुरंत उससे पूछूंगा
मैं अपना परिचय बताऊं या शरीर का? मुझे ये ध्यान रखना है। मैंने इसको कॉन्शियसली याद रखना शुरू किया। मैं ट्रेन में कहीं पे जाता था तो कोई मेरे से पूछता था, जैसे मैं उनसे पूछता था अच्छा आप अपने बारे में कुछ बताया, उसने बता दिया, तो मैं फिर उससे पूछता था, जब वो मेरे से पूछता था अच्छा कुछ आप अपने बारे में बताइए, तो मैंने कहा अपने बारे में बताऊं या शरीर के बारे में? और वो अलर्ट हो जाता है, ये क्या मतलब है, मतलब किसके बारे में, आप दो हो क्या? मैंने कहा आप जानना चाहते हो मैं कैसे दो हूं? तो फिर मैं उसे आत्मा का परिचय दे देता था बैठकर, और फिर वो ध्यान से सुनता था। वैसे ज्ञान सुनाओ तो कोई ध्यान से नहीं सुनता, क्वेश्चन पैदा कर दो सामने वाले के दिमाग में तो फिर ध्यान से सुनता है वो, है ना? कोई मेरे से पूछता था जब आपके पापा का नाम क्या है, तो मैं कभी भी हमेशा पूछता हूँ अपने पापा का बताऊं या शरीर के पापा का, तो कॉमेडी भी हो जाती है। मैं कभी कभी जैसे रिलेशंस में जाता था, तो अगर कोई मेरे से पूछे अच्छा खाने में क्या खाएंगे, ज्ञानी घरों में अगर कहीं पे जाता हूँ तो पूछे अच्छा खाने में आप क्या लोगे, अपना खाना बताऊं या शरीर का, तो उससे एक जोक ऑफ द पार्ट भी हो जाता था, पर मुझे खुद को याद रहती थी मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं कौन हूं। बाबा कहते हैं संपूर्णता का आधार है 4 सवाल, केवल 4 सवाल। अगर ये आपको हमेशा याद है, संपूर्णता आपके कदमों में चल के आएगी। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहां से आई हूं, अब मुझे क्या करना है, मेरे कर्तव्य क्या है। ये 4 सवालों का जो रोज अभ्यास करेगी आत्मा, संपूर्णता उसके पास चलकर आएगी। तो हमें क्या करना है, एक तो योग में ये सब तरह के सबसे पहले आपको अभ्यास करना है एक ही चीज का, स्क्रिप्टिंग योग। मैं जो करता हूं रोज, मैं लिखकर योग करता हूं, जितने घंटे भी करता हूं मैं, 1.5 घंटा 2 घंटा। कोई बोलते हैं कि इससे आत्मा का अभ्यास नहीं होगा, भैया पहले मुझे बिंदु रूप के उस वहां जाने से ज्यादा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस धरती के ऊपर मैं जो कर रहा हूं ये कैसे मैं करता हूं। आपको देख रही है डायरी, एक पेज लिखने में 1.5 घंटे का समय लगता है। इसे हम करते क्या है, वो लिखते हैं जो बनना है हमें। इसे कहते हैं माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना, रीप्रोग्रामिंग द माइंड। मैं जैसे सुबह अपना लिख देता हूं कि आज मेरा दिन भर में ये रूटीन रहने वाला है, टू डू लिस्ट बनाई मैंने, मेरी ये दिनचर्या रहेगी। फिर मैं लिखता हूं बाबा को सामने लिया, थैंक यू बाबा, आपने मुझ आत्मा को सतो प्रधान बनाया है, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट अलर्ट, मोस्ट एक्यूरेट, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, डिटरमाइंड, फोकस्ड, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव बनाया है। इसीलिए मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर जिस भी कार्य को हाथ में लेती हूं उसी कार्य को दिव्यता के साथ संपन्न करती हूं, और जो भी कोई आत्मा मनसा वाचा कर्मणा मेरे संबंध संपर्क में आती है वो मेरे कर्मों को देखकर आपका अनुभव पाती है। बाबा मैं जिन आत्माओं के संपर्क में भी आती हूं, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, वो आत्माएं मुझे देखकर सिर्फ यही कहती हैं तुझ में रब दिखता है, क्योंकि मैं आत्मा सदा आपके साथ कंबाइंड हूं, मेरे मन और बुद्धि की लगाम सदा आपके हाथों में है। हे पारसनाथ, क्योंकि आप सदा मेरी बुद्धि में कंबाइंड हो, मेरी बुद्धि पारस बुद्धि बन चुकी है। हर आज्ञा, हर श्रीमत, हर फरमान मुझे अक्षरश याद है और सदा मुझे समय से पूर्व याद आता है, जिसके कारण हर परिस्थिति में मैं आत्मा सदा विजय का अनुभव करती हूं। थैंक यू प्यारे बाबा, हर आत्मा मुझसे सदा प्रेम पाती है क्योंकि मैं प्रेम हूं, हर आत्मा मुझसे सुख पाती है क्योंकि मैं सुख हूं, हर आत्मा मुझसे शांति का अनुभव पाती है क्योंकि मैं शांत हूं, हर आत्मा मेरे करीब आकर आनंदित अनुभव करती है क्योंकि मैं आनंद हूं। थैंक यू प्यारे बाबा, आप क्योंकि मुझसे कंबाइंड हो, सर्वशक्तिवान हो, इसलिए मैं आत्मा आपसे राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों को प्राप्त कर मेरी सभी अष्ट शक्तियां जागृत हो गई हैं और मैं दुर्गा के स्वरूप में इस संसार के अंदर उपस्थित हूं। कोई भी परिस्थिति मुझ आत्मा को कभी विचलित नहीं करती, क्योंकि सदा आप मेरे साथ हो। मैं आत्मा अचल हूं, अडोल हूं, अखंड हूं, अमर हूं, और मुझ आत्मा का हर कर्तव्य सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए होता है। मेरी हर लौकिकता अलौकिकता में कन्वर्ट हो चुकी है। थैंक यू प्यारे बाबा, मुझे ड्रामा की हर सीन, हर एक्टर का पार्ट पूरी तरह स्वीकार है। मुझे कभी भी किसी भी चीज का ना कोई भय है, ना दुख है, ना डर है, ना चिंता है। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं यहां पर सिर्फ रोल में हूं, मेहमान हूं, और मुझे अब घर जाना है।
मैं महावीर हनुमान हूं, मेरे दिल में बस एक दिलाराम बाप है, मेरे रोम रोम पर मेरा बाप छपा हुआ है, इसलिए मैं कोई भी कर्तव्य कर रही हूं, मेरे हर कर्तव्य में सिर्फ मेरा बाबा मेरे साथ है। जब मैं इस तरह की स्क्रिप्टिंग, अभी सोचा आपने इतनी स्क्रिप्टिंग सुनते सुनते ही आपके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट हो गया होगा, एक इंस्पिरेशन क्रिएट हो गई होगी। लेकिन जब आप इसे लिखोगे, अच्छा लिखने से आपका मन एक पल भी नहीं भागेगा इधर उधर। अभी सोचो मैं आपको बोलूं गाय पे निबंध लिखो, किस किस का मन भागेगा गाय से, पूरे टाइम दिमाग में गाय रहेगी। अभी मैं बोलूं माँ पे निबंध लिखो, पूरे टाइम दिमाग में कौन रहेगी, माँ रहेगी। अभी मैं बोलूं बाबा पे निबंध लिखो, तो पूरे टाइम दिमाग में कौन रहेगा, बाबा। यही तो चाहते थे आप। और अभी तो क्या करते हैं, 1 घंटे बैठे रहते हैं, 5 मिनट बाबा याद आता है, 50 मिनट कुछ और याद आता है, और फिर कहते हैं आज योग सही से लगा नहीं। हम योग को मौका ही नहीं देते कि वो ना लगे। योग लगाने वाला मैं हूं, काम पे मैं जा रहा हूं, योग को मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मैं योग के कंट्रोल में थोड़ी जाना चाहिए। है ना। ओम शांति, क्योंकि लंबा हो जाएगा, अभी बहुत कुछ है, टाइम भी काफी हो चुका है ना। ओम शांति। आप सभी ने बहुत पेशेंस से सुना, होप सो कि मैं कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, और आप सबके अनुभवों में हो सकता है कि कुछ लाभ आप सबको मिले। ठीक रहा, किसी कोई सवाल तो नहीं है, कोई अगर कोई बहुत कोई बढ़िया, क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई। किसी का कोई सवाल मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ अच्छा जी भैया, भाई जी यही परेशानी थी कि ना योग नहीं लगता था। हाँ जी, हाँ जी, ये दिक्कत होती थी हमें, अमृत वेला भी हम बैठते तो योग नहीं लगता। बहुत अच्छा लगेगा। आज के बाद कुछ नहीं करना, आपको एक डायरी पेन ले लो और उसमें वो लिखो जो आप चाहती हो जीवन में। अच्छा। जो जो आप में कमी है ना, मैं आपको योग का एक और तरीका बताता हूँ। आप क्या करना, सब A4 साइज का एक पेपर लेना, सब आज से। योग तो इतना मस्त हो जाएगा, 24 घंटे योगी रहेंगे आप। फिर एक ठीक एक है। पेपर ले लेना, उस पेपर पे अपनी ना सारी कमियां लिख देना जितनी भी आप में हो। अच्छा। जो भी डर, चिंता, दुख, अशांति, कमजोरी, विकार, पूरी सच्चाई से, छिपाना मत बस। किसी को दिखाना नहीं है, आपको किसी को नहीं दिखाना, बस लिख देना। लिख के बाबा के सामने रखना, ठीक है। 10 मिनट पावरफुल बाबा से बातें करना, बाबा अब ये आपका हुआ, और जला देना। अब क्या करना, जो कुछ भी कमी कमजोरियां लिखी है ना, उसके उल्टे गुण लिखना अपनी योग में। क्या करना, म्यूजिक चला लेना पास में, डायरी लिखना, और उसमें क्या लिखना, जैसे सपोज करो आप में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है आप में, पर अब आपको रोज यही लिखना है कि थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मेरे रोम रोम में शांति कूट कूट के भर दी है। मैं हर स्थिति में शांत रहती हूँ, मैं सबको प्यार बांटती हूँ। और वो सीन देखते देखते लिखना है। मैं तो विजुअलाइज करता रहता हूँ, बाबा मैं शांति का अवतार बन गया हूँ, जो भी मेरे पास आ रहा है वो शांति किरण लेके जा रहा है। सब आ रहे हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं, मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप शांति के सागर मेरे अंदर बैठे हुए हो। मेरे मन बुद्धि की लगाम तो आपके हाथ में है। तो आप वो लिखो जो आपको चाहिए, इसलिए कहते हैं एक्सपेक्ट द बेस्ट। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन कहता है यू गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो आपको क्या, जब रोज लिखते जाओगे, रोज लिखते जाओगे, तो जो माइंड अब तक प्रोग्राम हो गया था गुस्से से काम बनते हैं, वो माइंड प्रोग्राम हो जाएगा शांति से, सब काम आराम से होते हैं। तो वो लिखते जाओ, जो भी आप में कमियां हैं उनका उल्टा लिखना है आपको अपने योग में, बाबा को थैंक यू करके। और ऐसे लिखना है कि वो आपको मिल गया, क्योंकि बाबा ने क्या बोला है, बच्चे सफलता हुई पड़ी है, होगी नहीं। फ्यूचर में नहीं लिखना मेरा क्रोध खत्म हो जाएगा, नहीं। थैंक यू बाबा, मैं शांति के अवतार बन गई। क्रोध शब्द यूज नहीं करना, मैं शांति की अवतार बन गई, मैं सुख की अवतार बन गई, मैं प्रेम की अवतार बन गई। सब संबंध मुझसे सुखी रहते हैं, जो संबंध मेरे पास आता है वो आपका अनुभव पाके जाता है। जो मुझे देखता है उसे मुझ में रब दिखता है, बाबा दिखता है। सब लोगों को मेरा स्वरूप तो खत्म ही हो गया है, सबको मेरे स्वरूप में मेरे बाबा की शिक्षाएं, मेरे बाबा का प्यार, मेरे बाबा का स्वरूप दिखता है बस, और कुछ दिखता ही नहीं है किसी को। फिर देखो आप कितना आनंद आने वाला है आपको। योग तो ऐसा हो जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास। और किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो किसी भी बहन भाई को पूछ सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरे को अलग से पूछना है, इकट्ठे में नहीं पूछना।
अच्छा ठीक है। ठीक है, हम आपको लेके पर्सनल नंबर तो दे अब देंगे भाई जी का बाद में, आप पूछ हाँ। लेना। ठीक है, तो अभी हम एक एक मिनट प्यारे बाबा को चलते हैं परम धाम। भाई जी एक बिल्कुल क्वेश्चन पूछना है मुझे। जी जी बताइए। भाई जी आपने कई बार क्लासेस में बताया कि अगर जैसे हमें कोई बोलता है कि मेरे लिए योग कर दो या मेरे उसके लिए योग कर दो, तो वो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि नहीं करना चाहिए। तो भाई जी जैसे सूरज भाई की क्लासेस सुनी है या कई बार बोला जाता है कि उनके लिए योग भट्टी करो, तो वो कैसे, फिर वो भी तो योग है ना। आप कभी भी चेक करना कि सूरज भाई साहब ने जब भी कभी योग भट्टी के लिए बोला होगा वो किन के लिए बोला होगा। उन आत्माओं के लिए बोला होगा जिन आत्माओं के लिए योग करोगे और फिर वो आत्मा सृष्टि को पवित्रता का सहयोग देंगी। मैं आपको बताऊं, अब इसको समझिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। बाबा हमें कहते हैं बच्चे दान पात्र को देख कर दो। आपने सपोज किसी को पैसे का दान दिया, तो पैसे का दान आप किसको देते हो? जो श्रेष्ठ कर्म में लगाए, इसलिए हम अपने यज्ञ में करते हैं। हम किसी भिखारी को इसलिए नहीं देते कहीं वो गलत जगह ना लगा दे। अब आप ऐसा सोचो कि सपोज करो आपके कोई ऐसे संबंधी जो कि विकारों में ही हैं, उनको विकारी जीवन ही पसंद है, अब वो बीमार हो गए। अब आप जो उनके लिए योग लगा रहे हो कि उनका स्वास्थ्य ना बिल्कुल ठीक टाइप हो जाए और सब चीज हो जाए। अब ध्यान समझना, इसको गलत मत लेना, लेकिन मैं इसका पूरा क्लियर कर देता हूं। आपने उनके प्रति योग लगाया, योग लगाने से, योग का सहयोग मिलने से जो भी हुआ, जैसे भी शुभ वाइब्रेशन से आपने समय समय दिया उनके लिए, आपके सहयोग से वो आत्मा ठीक हो गई। लेकिन ठीक होने के बाद भी वो बाबा के नहीं बने। ठीक होने के बाद भी वो कहां गए? फिर से विकारों में। ठीक होने के बाद भी उन्होंने क्या कर्म किए? वही तुच्छ कर्म। तो जो मेरे योग का सहयोग था, जो मेरा समय रूपी धन था, वो पाप के खाते में गया या नहीं गया? गया। इसीलिए मुझे पर्सनल योग लगाना ही नहीं है किसी के लिए। अगर मुझे योग का दान देना भी है ना, सारे विश्व के लिए। जैसे सूर्य, मुझे सूर्य जैसा बनना है। सूर्य बस निकल जाता है, जिसे गर्मी चाहिए ले लो, जिसको नहीं चाहिए दीवार लगा लो। तो मेरा काम है सिर्फ सूर्य बनना। मनसा सेवा का अर्थ केवल एक है, मुझे सत्य स्वरूप बनना है, मुझे शक्ति स्वरूप बनना है। जिस आत्मा को, जो आत्मा योग्य होगी, मैं तो हमेशा ऐसे ये लगाता हूं, बाबा मुझ आत्मा के योग का बल सिर्फ उस आत्मा तक पहुंचाना जो आत्मा उस योग के बल का प्रयोग आपके कार्य में मदद के लिए करे, जो पवित्रता के लिए अपना जीवन लगाने को तैयार हो, या जो प्रकृति को सुंदर बनाने में सहयोगी हो। बस मैं तो यही चाहता हूं, या तो बदलने को तैयार हो या तो वो आपके कार्य में सहयोगी बने। दो चीजें। अब सवाल आता है कि फिर क्या, जैसे परिवार में कोई लोग हैं तो क्या हमें उनको मदद नहीं करनी चाहिए परिवार का होने के नाते? नहीं करनी चाहिए। आप कर्म के खाते के अनुसार जो आपका उनके साथ संबंध है, जो आप मदद कर सकते हैं उनकी, जो सहयोग करने के लिए बंधे हुए हैं आप कर्म के हिसाब से, वो उतना करें। लेकिन स्पेशल योग करना, स्पेशल चीजें करना, ये सब तब तक न करें जिस तरीके से कि आपकी उस जो आपने योग दिया है उसका दुरुपयोग हो। अच्छा, कोई बोलते हैं कि ये मत सोचो कि उसका दुरुपयोग हो जाएगा, आपने तो अच्छा कर दिया, आपने तो अच्छा कर दिया। देखिए, जैसे धन के लिए दुरुपयोग की बात है, वैसे ही संकल्पों और भावनाओं के लिए भी दुरुपयोग की बात है। आपको इसीलिए कहा जा रहा है पर्सनल योग मत करो, आपको योग करना है सार्वजनिक करो। कुछ लोग दादी गुलजार जी के लिए कंपेयर करने लगे कि दादी गुलजार के लिए तो घंटों घंटों योग कराया जा रहा था। अरे ये तो सोचो, दादी गुलजार अगर ठीक होकर के भी आती तो क्या करती? भगवान से मिलवाती, सृष्टि को पवित्र बनाने में सहयोगी होती। उनका श्वासें किसके लिए चल रही थी? तो अगर मैं वहां पे योग कर रहा हूं तो वहां तो मेरा योग मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां तो मैं उत्थान की ओर जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं विकारियों के प्रति कोई भी योग करता हूं तो मेरा मोह है, स्नेह नहीं, जिम्मेवारी नहीं। मुझे विकारियों के प्रति क्या योग करना चाहिए फिर? अब मैं बताता हूं आपको मैं क्या करता हूं। मैं योग करता हूं, प्यारे बाबा आप मुझे याद आ रहे हैं, मुझसे ज्ञान की रोशनी जा रही है, सभी आत्माओं की बुद्धियों का ताला खुल रहा है, हर आत्मा आपको पहचान रही है और पहचान कर आपसे संबंध जोड़कर अपने जीवन के परिवर्तन की शक्ति प्राप्त कर रही है। हमें भिखारी नहीं बनाने, हमें अधिकारी बनाने हैं। चाहे फिर आप उन्हें भिखारी पैसे के बना रहे हो, चाहे फिर आप उन्हें अपने वाइब्रेशन के बना रहे हो।
जी सुधीर भाई साहब। भाई जी जैसे फिर अभी आपने ये चीज जो समझाई, अब अगर परिवार में ये तो बाबा चुनता है ना बच्चे, वो हम किसी को तो कह ही नहीं सकते। तो अब अगर एक माँ को अपने बच्चे के लिए योग करना हो तो वो चीज, अब बच्चा आगे माँ को उससे। योग करना चाहिए, बच्चे के लिए नहीं। आपको योगी, जितने आप अच्छे योगी बनेंगे, जैसे मैं फिर भी बोल रहा हूं, आप सूर्य बनती जाएंगी। आपके बच्चे को जितना मिलना चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार आपसे उतना ही मिलेगा। फिर हम किसी को कोई चीज नहीं दे सकते। आप भगवान बनने का प्रयास न करें बहन। हम और आप भगवान नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है। मैं तो क्या दे सकती हूँ उसे? केयर। मैं दे सकती हूँ कंसर्न। मैं उसके लिए जो जरूरी आवश्यक है वे कर्तव्य कर सकती हूँ। मैं उसके लिए शुभ भावना सोचने का मतलब क्या है? शुभ भावना की शक्ति मुझे बनना है, और मुझसे वो शक्ति ऑटोमेटिक वहां ट्रेवल होगी, पर उसको वही मिले। अब मैं स्पेशल कंसर्न करूं, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये मोह बढ़ाएगा। ये आपका योग नहीं लगवाएगा, बल्कि आपका योग तोड़वा देगा। ऐसी चीजें अटैचमेंट बढ़ाती हैं जब आप किसी के लिए पर्सनलाइज योग करते हैं। तो आप इसको जी सुधीर पर्सनल भाई। योग कह रहे हो, और आप कह रहे हो कि सार्वजनिक दिया जाए, पर्सनल नहीं दिया जाए, नहीं किया क्योंकि जाए। हमें नहीं पता कि वो हमारा योग किस खाते में जाएगा। बस हमें सिंपल बात है, हमें सबके लिए समान करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं एक पेशेंट के लिए योग करते हैं, मैं सारे पेशेंटों के लिए करता हूं। भगवान अगर भला करे सबका करे भाई। अगर मैंने मेरे वाले के लिए योग किया तो मेरा मेरा अटैचमेंट बढ़ जाएगा, बंधन बढ़ जाएगा मेरा। और अगर मैंने सबके लिए किया, देखिए एक बात तो समझिए, मोह पर्सनल होता है, स्नेह सार्वजनिक होता है। स्नेह सबके लिए होता है बराबर। जी सुधीर भाई बोलिए। हम भाई जी, हाँ जी, हॉस्पिटल को वैसे ही सकाश देना वो ठीक रहेगा या नहीं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल को आप सकाश दे रहे हैं, आप हॉस्पिटल दर्द में जो वाली आत्माओं को पेशेंट्स हैं। हाँ वो ठीक है। सार्वजनिक बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक आप सबके लिए, पूरे विश्व के लिए योग करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप पर्सनलाइज किसी के लिए योग करते हैं, भाई बिल्कुल अपना खाता बनाने वाला काम है। पहले ठीक है खाते भाई। नहीं कट रहे, क्यों और खाते बना रहे हो, और अपने योग को क्यों वेस्ट कर रहे हो? अच्छा एक और बात है, इतने एक बात आना सोचने की बात है, कभी कभी हमने कॉमन सेंस भी लगाते हैं। अगर योग से ही सबके बीमारियां कट जाती तो थोड़ा सा सोचो आप, हमारी दादियों से बड़े योगी हैं क्या हम? अपनी मम्मा से भी बड़े योगी हैं क्या हम? मतलब हम ऐसी बातें सोचते हैं, कितने अंधश्रद्धालु हो गए हम, कितने भावुक हैं हम, कितने बेसमझ हैं हम इस मामले में। दादियों ने कभी अपनी बीमारियों के लिए योग नहीं किया, पता है आपको? दादियों ने सिर्फ पवित्रता के लिए योग किया। दादियों ने अब आत्मिक उन्नति का योग किया, शरीरों के लिए योग नहीं किया। आप पता है दादी जानकी जी का मैंने एक अनुभव सुना, कि दादी जानकी जी एक प्रोग्राम करने वाले थे कहीं पर, और बारिश आ गई। बारिश आ रही थी, तंबू फंबू सब भीग गए थे। तो दादी से कहा, दादी योग करो ना, ये बारिश रुक जाए। दादी ने पता क्या सद बोले? दादी ड्रामा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। दादी प्रकृति के किसी भी कार्य में व्यवधान करने के लिए कोई योग नहीं करती है। इसी में कल्याण है। इन 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 तंबुओं के भीगने में ही कल्याण है। इन कुर्सियों के भीगने में ही कल्याण है। प्रोग्राम होगा तो भी कल्याण है, और भीगे वातावरण में होगा तो भी कल्याण है, नहीं होगा तो भी कल्याण है। दादियों को पढ़ो तो आप, खाली हम सुनने दादी 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 की दृष्टि मिल जाए, भक्तों की तरह लाइनों में लग जाते हैं, भक्तों की तरह। अरे उनके सिद्धांतों को जीवन में फील करो ना, वो कर क्या रहे थे, वो किन से दादियां बने हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है ना? उस पे काम करना पड़ेगा। कभी किसी के प्रति रिगार्डेबल होने से, किसी की महिमा करने से आप महिमावान नहीं बनेंगे। उस महिमा के सार को समझकर जीवन में लाने से महिमावान बनेंगे। अंडरस्टैंड करना है गहराई से इस बात को। ठीक है, खैर बहुत कुछ है, तो आप पूछते रहेंगे तो बहुत कुछ निकलता रहेगा। अभी मुझे जाना भी है, अभी 2 हमारे सेंटर पे भी भट्टी है, तो मुझे निकलना है। ठीक है, ओके, ओम शांति। अभी बस 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं। बिल्कुल सही। अभी ना शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है, आप में कोई हलचल ना है, 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठना, बस 1 मिनट। परम धाम जाना है, बस परम धाम में टिक जाना है, कोई और सीन बुद्धि में ना आए। 1 मिनट।
ओम शांति। बाबा ने एक बात और टच कराई है अभी योग में, बहुत अच्छी सी बात लगी मुझे, तो लगा आपको बता के जाऊं। कभी भी अपने जीवन में ना कंफर्ट के लिए योग मत करना, जीवन को कंफर्टेबल बनाने का योग मत करना, जीवन को चैलेंजिंग बनाने के लिए योग करना। क्योंकि जब तक जीवन चैलेंजिंग है तब तक गुण और शक्तियों का प्रयोग है, और गुण और शक्तियों का जितना ज्यादा प्रयोग होगा उतना ही गुण और शक्तियां संस्कार बनेंगी। ये अंडरलाइन करने की बात है। अगर जिंदगी कंफर्टेबल हो गई तो हम आलसी बन जाएंगे, और जिसकी वजह से गुण शक्तियों का प्रयोग घट जाएगा। अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं, आपके जीवन में दुख हैं, आपके जीवन में ऐसे संबंध हैं कि जो खूब दुख देने के लिए आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, इसको अपना सौभाग्य समझें, क्योंकि वे सब के सब मिलकर के, देखो संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग है, सतयुग से भी श्रेष्ठ युग है। इसलिए संगम युग पर जो भी संबंध मिला है ना, वो श्रेष्ठ संबंध है, चाहे वो कितना ही विकारी क्यों ना हो। क्योंकि हमारी नौकरी ही क्या है हम ब्राह्मणों की नौकरी ही है गुण और शक्तियों की बिक्री चल रही है। हमारा व्यापार है गुण शक्तियों का व्यापार। अब सोचो अगर अवगुण वाले लोग ही नहीं रहेंगे, खरीदारी नहीं रहेंगे, तो हम काम क्या करेंगे? हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा, है ना। मैं तो ऐसे सोचता हूँ, धंधा तभी तो चलेगा ना, कुछ रहने चाहिए ना अवगुण वाले लोग चारों तरफ, ताकि गुण बढ़ते रहे, अपना मेरे बढ़ते रहे, है ना। तो ये जरूरी है। इसलिए अच्छा, और एक बताओ आपको, जितने संबंध भगवान ने चुन के भेजे हैं, थैंक यू बोलो बाबा को, उसने अच्छे संबंध चुन के भेजे हैं जो रोज आपके गुण शक्ति प्रयोग करवाते हैं। कोई आपको रोज गाली देता हो, वाह क्या सहनशीलता का प्रयोग करवा रहा है, मजा आ रहा है एकदम, ऐसे सोचो आप। जो जितना दुख दे रहा, वाह मेरा सुख कितना प्रयोग करा रहा है। कोई नफरत कर रहा है, मेरा प्यार कितना, मेरा प्यार जाग रहा है। बहुत आनंद आई है ये ज्ञान ना, इतना मजे का है, मैं तो इतना आनंद लेता हूँ इस ज्ञान का, बस पूछो मत आप। लोग कहते हैं कि पुराने हो जाते हैं तो उनका डाउन हो जाता है उमंग गुस्सा। मेरे तो 28 साल में आते डाउन हुआ नहीं है, इतना बढ़ रहा है समझ में नहीं आ रहा, और बढ़ता चला जाता है। ऐसा लगता है कितना भी मैं उछलता रहूं एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, है ना। तो चैलेंजिंग सिचुएशंस को वेलकम करते रहो, क्योंकि चैलेंज हमें सिखाते हैं, कंफर्ट नहीं सिखाता। ठीक है, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद भाई जी। दीदी आज की आपकी क्लास में बहुत सारी प्रेरणाएं मिली, बहुत सारे सबक मिले कि ये करना है, ये नहीं करना है। ज्ञान क्या है एक्चुअल में समझ आया, योग क्या है एक्चुअल समझ आया, और तभी हम इसको प्रॉपर विधि पूर्वक कार्य में लगाकर फायदा ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे एक तैराक, उसको पहले तैरना सिखाता है, ट्यूब देकर सिखाता है, हाथ पकड़ के सिखाता है, और जब आ गया ना तो बोला अब सारे आधार छोड़ दे, खुद पानी में जा, है ना। तो वही आज आपने ना वो सारे आधार जो थे ना आजू बाजू में पकड़ के जो हम तैर रहे थे, आज सारे छुड़वा दिए। बड़ा बड़ा तैराक आया और उसने कहा क्या है, कब तक चलते रहेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभी छोड़ो प्रैक्टिस, कूदो भी पानी में, है ना। तो आज वो आधार छोड़ करके खुद से कैसे योग करना है, उसका प्रयोग करना है, बहुत अच्छी अच्छी विधि बताई। थैंक यू सो मच। आज आप हमारे बीच में पहली बार आए और बहुत अच्छे से सभी भाई बहनों ने आपको सुनकर लाभ लिया। तो हम तहे दिल से पूरे सत्कार भवन की क्लास की ओर से, भाई बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाथ की ताली से सभी भ्राता जी का थैंक्स करेंगे। और दीदी आपने सेवा का अवसर दिया, सबसे बड़ी बात तो आप सबने मुझे सेवा का मौका दिया, इतने सब ब्राह्मणों की दुआएं लेने का मौका दिया, ये सबसे बड़ी बात है। जिनके दिल खुश होते हैं, एक बार क्लास और करा दीजिएगा भाई। दीदी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा हो तो कभी भट्टी रखिए 2-3 घंटे की। जी जी जरूर जरूर। उसमें क्या करेंगे ना, फिर हम स्क्रिप्टिंग सीक्वेंस होते हैं, एक एक सब्जेक्ट कैसे काम करता है, उसका योग कैसे किया जाता है, हर सब्जेक्ट का योग कैसे किया जाता है, वो एक भट्टी का अगर कभी आप बनाएंगे, लेकिन 3 घंटे का प्रोग्राम बनाएंगे तो वो बहुत पावरफुल होगा, फिर वो टाइम की बाउंडेशन भी नहीं रहेगी और अच्छा जाएगा। अगर आप कभी क्लास नहीं आती, नोएडा में कौन सी जगह आपका भाई जी? मैं ग्रेटर नोएडा ही मेरा है, लेकिन वहाँ इंदिरापुरम में नहीं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं हम। ग्रेटर नोएडा 26 नहीं, ग्रेटर नोएडा कौन सी जगह भाई जी? सेक्टर अल्फा 1 में। अल्फा 1 स्वर्ण नगरी सेंटर पे जाते हैं जहाँ ललिता दीदी हैं, ओआरसी कनेक्शन में। अच्छा,
उस पर डेली क्लास करो। भाई जी एक हाँ चीज बस जी भाई जी, सिर्फ एक चीज, आज अमृत वेला में जॉन से आपने क्वेश्चंस क्लियर कर रहे थे ना, वो मेरे अभी भी डाउट में है, वो हम कब क्लियर कर सकते हैं? अभी तो नहीं, अभी बहुत टाइम हो नहीं, चुका है। बाद में, वो बाद में कभी। हाँ, वो कब कल हो अभी सकते बाद में, हैं? जब कल की क्लास में देखेंगे ना, कल अमृत वाले क्लास में पूछ लेना क्या है। आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। मैं भी बहुत बहुत थैंक यू रिंकी बहन। ये आज की सच में क्लास लेके एक वर्कशॉप थी, क्योंकि हम सब गफलत करते हैं कहीं ना कहीं सूक्ष्म के अंदर। आपने जो बताया कि विधि क्लियर नहीं है तभी हमें वो संपूर्ण सिद्धि नहीं मिल रही, अगर सिद्धि मिलती तो फिर क्वेश्चंस नहीं होते। तो इसलिए विधि पर जो आपने अटेंशन खिंचवाया, योग यथार्थ क्या है, श्रीमत क्या है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि आप लेके और क्लास कराएं, क्योंकि जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं ना, उसको निकालना बहुत जरूरी है, और वो ही वर्कशॉप से ही निकलेंगे। आपका चिंतन सच में बहुत लेके अच्छा लगा हम सबको, थैंक यू सो मच। हम इस वीक ना योग भट्टी रखेंगे जी दीदी, 2-3 घंटे की, उसमें फिर आपको इनवाइट करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।